गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे है मेरे अर्जुनास? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, कैसे हैं सब लोग? हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? अब थर्मोडायनेमिक्स भी जा रहा है, मतलब आपके फिजिकल का एक चैप्टर और जा चुका है। 2 चैप्टर हमने ब्रेक से पहले किए थे, एक चैप्टर अभी आके ब्रेक के बाद किया। आई होप सो आज ये भी चैप्टर एंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, एक्चुअली एंड हो चुका है, बस आज ऑफिशियली एंड कर देंगे कि हाँ भाई खत्म हो गया, ले भैया स्वाहा करने के लिए आए। कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट। यस यस यस, कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट भैया। कल से जो पढ़ाई होगी, हाँ आज कुछ लोग आएंगे बोलेंगे सर अब जो थर्मोडायनेमिक्स बीत गया सो बीत गया, रेडॉक्स रिएक्शन से ऐसी पढ़ाई करूंगा मैं, रेडॉक्स रिएक्शन से ऐसी पढ़ाई करूंगा। यही सोच के थर्मोडायनेमिक्स में भी वो लोग आए थे, वही यही सोच के थर्मोडायनेमिक्स में भी वो लोग आए थे। लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फर्स्ट लॉ आया, सेकेंड लॉ आया, थर्ड लॉ आया, ठीक है, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री आई, रिएक्शन उल्टा किया सीधा किया, यही चल रहा है क्या? तो भैया बस एक चीज है, फ्रेश स्टार्ट आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो दर्द होगा, लेकिन कल से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कल से नया दिन होगा, नया सवेरा होगा। धीरे धीरे करते करते कुछ दिन बीत और जाएंगे। हाँ और क्या। चलो, रेडॉक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज नहीं होता, रेडॉक्स में बस थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आ, नहीं नहीं, स्कूल के एग्जाम के लिए जिन लोगों का बैकलॉग हो रहा है, देखो यार 2 चीजें हैं। अगर स्कूल के एग्जाम में बैकलॉग हो रहा है स्कूल के एग्जाम के कारण, तो उस केस में आप क्या करो, बैकलॉग खत्म करना है तो 2 ऑप्शन है। या तो आप मतलब दूसरा बैच पकड़ लो जो आपके सारे टाइम से हिसाब चल रहा है, लेकिन कौन सी गारंटी है कि आप उसमें भी बैकलॉग नहीं करोगे। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि आप ना अपना शेड्यूल बना लो। जैसे मैं आज किसी बच्चे से बात कर रहा था, उसका स्कूल का एग्जाम आज खत्म हुआ, तो मैंने उसको यही बोला कोई बात नहीं, 10 लेक्चर का बैकलॉग पढ़ा है, 20 लेक्चर का पढ़ा है, एक टारगेट बना लो कि यार मैं पहले फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैकलॉग पहले फिनिश करूंगा, और फिर मैं अपना स्टार्ट करूंगा बॉटनी या जूलॉजी का। क्योंकि बॉटनी जूलॉजी ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट बेकार है, लेकिन हाँ उसको आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजें कनेक्टेड होती है। अगर जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स कहीं कहीं बीच में आता रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं पढ़ोगे, 12th क्लास में आता रहेगा। तो इसलिए बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करो कि भैया मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ। मैंने उसको ये बोला कि आज 17 तारीख है, अभी 10 दिन 12 दिन है इस मंथ में, आप 10-12 दिन के अंदर एक टारगेट बनाओ कि अब मुझे 15 लेक्चर कम से कम बैकलॉग खत्म करना है, तब जाके आपका टारगेट अचीव होगा और फिर जाके बैकलॉग खत्म होगा। हाँ, कोई बैकलॉग नहीं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का स्कूल नहीं है, बैकलॉग नहीं है, भैया तुम जिंदगी जी रहे हो, सच बताऊं तो। जिंदगी तो उनसे पूछो जो पीसीएमबी ले रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं, ठीक है, पीसीएमबी ले रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं, उनसे पूछो। जिस स्कूल की मैम डरा दे रही हैं, डर भी जा रहे हैं, उनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है। हाँ, स्कूल में अलग समझाए जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में डेफिनेशन पे डेफिनेशन लिखाए जा रहे हैं, यहां मास्टर डेफिनेशन लिखता ही नहीं है, यहां पर उल्टा जिंदगी चल रही है, यहां सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। गुड गुड, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। यस यस यस, देख रहे हो साइंस लेने के कितने मजे ही मजे। हाँ, साइंस लिया है, मजे ही मजे। हाँ, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मजे ही मजे। और क्या, स्कूल जा रहे हैं, मजे ही मजे। बैकलॉग हो गया, मजे ही मजे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, जो जैसे भी पढ़ता है, और डमी वाले ज्यादा चिल्ला चिल्ला के डमी नहीं बताया करते, ठीक है, वो इलीगल होता है। ऐसे इंडिया में सब चलता है, लेकिन आप बता रहा हूँ, जो डमी डमी करते रहते हैं भैया, ज्यादा जोर से मत चिल्लाया करो। पता चला तुम्हारे स्कूल का नाम जाके सीबीएसई में किसने कंप्लेन कर दिया, गए तुम। ठीक है, चलो। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स जिसका सफर चालू हुआ था, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में आए थे, और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या कर दिया था हमने भैया, आज देखो बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थर्मोकेमिस्ट्री में। सर ये कैसे चीजें पढ़ी? सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि फॉर्मेशन इंथैल्पी किसी का कैसे लिखते, फॉर्मेशन इंथैल्पी किसी का कैसे लिखते, फिर उसका रिएक्शन लिखा। फिर हमने बोला कि सर कंबसन इंथैल्पी कैसे लिखते, कंबसन इंथैल्पी कैसे लिखते हैं, फ्यूजन इंथैल्पी। देखो इंथैल्पी पे इंथैल्पी आ गई है जिंदगी में, ये देखना अपने पास। वेपराइजेशन इंथैल्पी आ गई है, अगर मैं बात करूं तो सब्लिमेशन इंथैल्पी आ गई है,
ये देखना, हमने बात करा लास्ट क्लास में, तो सर बॉन्ड इंथैल्पी आ गया है। अगर मैं बॉन्ड इंथैल्पी लिखता हूं, बॉन्ड इंथैल्पी लिखता हूं, तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब सर बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। नॉर्मली जब भी बॉन्ड इंथैल्पी बोला जा रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोला जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी पहचानने का तरीका, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, एंडोथर्मिक होता है। तो देख लो, ये इंथैल्पी करा, फिर सर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी भी निकाल दिया था। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकाल दिया था। फिर हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी पे आ गए थे कि सर आयनाइजेशन किसको बोलते हैं, आयनाइजेशन किसको बोलते हैं। फिर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी पे आ गए। भैया इन सब इंथैल्पीज में फिर हम लोग एटमाइजेशन इंथैल्पी भी कर चुके। टोटल हमने 10 इंथैल्पीज कर ली हैं, टोटल हमने 10 इंथैल्पीज कर ली हैं। बॉन्ड इंथैल्पी और एटमाइजेशन इंथैल्पी में बेटा बहुत डिफरेंस था। बॉन्ड इंथैल्पी में क्या होता है कि कोई गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड इंथैल्पी में क्या होता है, गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर देना। गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड को एटम में कन्वर्ट करने को बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। बोलो फिर से, गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के एटम में कन्वर्ट करना, गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। लेकिन एटमाइजेशन इंथैल्पी अलग था, एटमाइजेशन इंथैल्पी अलग था। एटमाइजेशन इंथैल्पी, तुमसे कोई बोल दे सर क्या आप बोल सकते हैं ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस जा रहा है, सर इस केस में जो एटमाइजेशन इंथैल्पी है और इस केस का एटमाइजेशन इंथैल्पी जो होगा सर ये बॉन्ड इंथैल्पी। सर देख लो, यहां पर जो एटमाइजेशन इंथैल्पी होगा और यहां पर जो एटमाइजेशन इंथैल्पी का मैग्नीट्यूड होगा, क्या बराबर होगा क्या? एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या बराबर होगा क्या? यहां पर एटमाइजेशन इंथैल्पी, यहां पर एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी के बराबर। लेकिन क्या मैं इसको लिख सकता हूं बॉन्ड इंथैल्पी के बराबर? यस और नो में बताना, 1 और 2 में कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, 1 एंड 2 में कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा? सर ये एटमाइजेशन इंथैल्पी है, ये एटमाइजेशन इंथैल्पी, ये बॉन्ड इंथैल्पी की इक्वल, ये भी बॉन्ड इंथैल्पी की इक्वल। 1 एंड 2 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? यहां का एटमाइजेशन इंथैल्पी देखोगे तो ये बॉन्ड इंथैल्पी के बराबर है, बट यहां का एटमाइजेशन इंथैल्पी देखोगे तो वो क्या होगा सर, वो वेपराइजेशन इंथैल्पी प्लस बॉन्ड इंथैल्पी। यहां का एटमाइजेशन इंथैल्पी इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। याद आ रहा है? तो ये देख लो, इतने टाइप की इंथैल्पीज कर ली, इतनी इंथैल्पीज कर ली कि अब जिंदगी जो है अलग लेवल पे चल रही है। पहचानना है, कोई पूछ रहा है न्यूमेरिकल कैसे आएगा, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट याद को। कौन कौन से लोग थे, बस 2 लोग याद रखना। जब रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्शन हो, फिर से बोल रहा हूं आज, फिर से कम आज चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स आज जा रहा है हमारे हाथ से। थर्मोडायनेमिक्स जाते जाते एक बार फिर से बोल रहा है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन दिया हो, कोई भी रिएक्शन दिया हो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंबसन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी दी है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंबसन इंथैल्पी या फिर बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है, तो उस केस में आप रिएक्टेंट की इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी करते हैं, रिएक्टेंट की इंथैल्पी या फिर प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी करते हैं। इन दोनों के केस में सर आग लगी हो या बॉन्ड टूटा हो, बस यही 2 केस है जहां पर उल्टा सोचना है, यही 2 केस है जहां पर उल्टा सोचना है, यही 2 केस है जहां पर उल्टा सोचना है। हो जाएगा, श्योर हो, डन। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा केबीडी करते, मैं न्यूट्रलाइजेशन अभी रिवाइज कराऊंगा, पहले ये पहचानना तो शुरू करो क्या होगा। इस रिएक्शन को पहचानिए, क्या होगा, इसको पहचानिए। इस रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज इज नोन एज, इस रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज इज नोन एज, क्या होगा, इस रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज इज नोन एज, इस रिएक्शन में बात करें इंथैल्पी चेंज इज नोन एज, क्या होगा, क्या होगा? कितना हो जाएगा
सर ये कौन सी इंथैल्पी है डाई एटॉमिक गैस में, इसको फॉर्मेशन इंथैल्पी तो एकदम नहीं बोलेंगे। एटमाइजेशन है, यस सर, एटमाइज करने की इंथैल्पी को बोलते हैं। ऑब्वियस है, किसी को भी एटम में कन्वर्ट कर दो। और यहां पर बॉन्ड इंथैल्पी और एटमाइजेशन इंथैल्पी, डाई एटॉमिक गैस के केस में बॉन्ड इंथैल्पी और एटमाइजेशन इंथैल्पी दोनों बराबर होती है, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या दिया हुआ है, चलो पहले पहचानो इसको, क्या दिया हुआ है, ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ डायमंड दिया हुआ है क्या। इस रिएक्शन को देखो तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, और इसको कंबशन इंथैल्पी ऑफ ये ग्रेफाइट दिया हुआ है क्या। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के दिखा दो क्या आएगा, मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के दिखा दो क्या आएगा। कंबशन इंथैल्पी ऑफ डायमंड दिया है, कंबशन इंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ है, क्या आप निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। क्या होगा, कितना होगा, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, कितना आएगा, कैसे होगा। तो देखो क्या करना है, रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है भैया। कैसे निकालें, रिएक्टेंट का कंबशन इंथैल्पी, ग्रेफाइट से डायमंड जाएंगे, ग्रेफाइट से डायमंड जा रहे हैं, इसीलिए सर क्या करेंगे, ग्रेफाइट माइनस डायमंड कर देंगे। जब आग लगती है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, ग्रेफाइट की इंथैल्पी -393.54 और डायमंड की इंथैल्पी -395.3। ये कितना हो जाएगा, -393.4 प्लस 395.3, ये कितना हो जाएगा, 13 - 4 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, -+1.9 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस में 1.9 इंटू। अब जो लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन भी दिया है, हमारे यहां देख रहे हो। ऐसे ही थोड़ा ही ना, मतलब सर, हाँ हम सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते हैं सर, हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते हैं सर। अरे भैया ग्रेफाइट रिएक्टेंट माइनस डायमंड करना था, जल्दी में गलत हो गया तो किसने कहा जल्दी करो। हाँ इतना दिमाग लगाने का आदत नहीं है, ऐसे थोड़े ही ना होता है सर। हेस लॉ से करना चाह रहे थे, अच्छा हेस लॉ से भी कोई करना चाह रहा था, तो हेस लॉ से कैसे करते बताओ तो, हेस लॉ से कैसे करते, एक बात बताओ। इसको उल्टा करना पड़ता, इसको उल्टा करना पड़ता, ये उल्टा होता तो भी आपका सही आंसर आता। हेस लॉ से कैसे गलत कर दिए भाई साहब, हेस लॉ से कैसे गलत कर दिए, हेस हेसा दिए तुम लोग तो यार, ऐसे कैसे। हेस लॉ भी जहां मर चुके हैं लेकिन उनकी भी आत्मा कांप गई होगी, ऐसे कौन हेस लॉ लगाता है भाई साहब। बोला हेस लॉ लगा देते, ले बेटा लगाओ। ये इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो कार्बन डायमंड हो जाएगा। भैया डायमंड शर्मा गया होगा तुम लोगों का हेस लॉ देख के, बोला होगा यार हम ही पढ़ लेते तुम लोगों से बेटर। तो ये देखना तो ग्रेफाइट प्लस O2 एंड दैट विल गिव CO2। एक बात बताओ इसकी इंथैल्पी कितनी हो जाएगी, जैसे ही उल्टा करोगे तो +395, इसकी इंथैल्पी कितनी हो जाएगी। कौन है ये हेस लॉ के नाम पे, सर ये देखो CO2 कैंसिल, देख तो अगर तो ग्रेफाइट, सर हेस लॉ लगाएंगे, कौन सा लॉ लगा रहा है भाई। हाँ हेस लॉ की आत्मा कांप गई होगी, देख इसको प्लस और माइनस अभी भी सेम आंसर आएगा। कैसे कर दिया भाई तू, कैसे कर दिया। हाँ अच्छा उल्टा किया, इंथैल्पी उल्टी नहीं हो पाई ना, होता है होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब कल से यही बोलेंगे, ओ थर्मोडायनेमिक्स कल आना, ओ थर्मोडायनेमिक्स कल आना। कैसे करेगा, ऑब्वियस है, ये बता कैसे होगा, ये देख सिंपल सी चीज थी, तो इस तरह से कर ले चाहे उस तरह से कर ले। अच्छा कितने लोग, चलो ये बताओ, ये बताओ, चलो एक चीज और बताना,
इन दोनों रिएक्शन में जो ऊपर दो रिएक्शंस दी हुई हैं, दो रिएक्शंस दी, बेटा टॉपिक खत्म हो चुका है, अब तो मजे के लिए पढ़ रहे हैं। ये देखो, किसको ये मैं सही लिख रहा हूं, फर्स्ट वाला सही लिख रहा हूं या सेकंड वाला सही लिख रहा हूं, ये बताना। इसको फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2 बोलेंगे या इसको फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2 बोलेंगे? विच वन इज फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2, डायमंड वाला या ग्रेफाइट वाला? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ये वाला सही है, ये वाला गलत? डायमंड वाला सही है कि ग्रेफाइट वाला सही है? किसको? ये तो कंबशन इंथैल्पी हो गई, डायमंड की या ग्रेफाइट की। फॉर्मेशन इंथैल्पी ये CO2 का होगा या ये CO2 का होगा? कौन सा होगा, कौन सा होगा? हाँ, कौन सा होगा, कौन सा होगा सर? ये देखिएगा, ग्रेफाइट वाला कहलाएगा ये। इसको हम लोग फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2 नहीं बोलेंगे, ये हमारा फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि याद करो सर, ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट में था, याद आ रहा है? पक्का? बस बेटा धीरे धीरे हाँ, ये देख लो, ये देखिए, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको। डेफिनेशन बेस्ड इंग्लिश देखिएगा और रिएक्शन देखो, खतरनाक सा लग रहा है यार, ऐसे नहीं होता। कंप्लीट कंबशन अगर 1 मोल ब्यूटेन का करते हैं तो इतनी एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है। सर थर्मोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, थर्मोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई गई थी। कंबशन एंथैल्पी जब लिखते हैं तो किसको क्या रखते हैं, अब आप खुद से सोचिए। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन क्या है? गैस है ना भाई। ब्यूटेन शायद सब लोग जानते हैं LPG के अंदर। सोचिए इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, कितना होगा, कितना होगा? सर पहला वाला हो सकता है क्या? नहीं, एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां 2 मोल है। हमें बताया गया था जिसका भी कंबशन लिखते हैं उसका 1 मोल लेते हैं, उसका 1 मोल लेते हैं। अब क्या होने वाला है, तो कंबशन इंथैल्पी यहां गलत दिया है तो ये काट दो। यहां पर कंबशन इंथैल्पी और यहां देखेंगे तो यहां देखिए निगेटिव दिया है, यहां पॉजिटिव दिया है। सर प्लस ले कि माइनस लें? रिलीज कह रहा है। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या लेंगे? माइनस लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा क्या? आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा क्या? आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। श्योर हो? याद आ रहा है? क्या हार हुई? चलिए अब मैं एक बार फिर से याद दिला लूं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या था? याद करो, मैंने बताया था कि एसिड से H+ आएगा, एसिड से H+ आएगा और बेस से OH- आएगा, और यहां पर एसिड और बेस मिलके इससे एक H+ और इससे एक OH-। सर वाटर का 1 मोल बनता है। इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये देख लेना, या फिर इसी को लिख देते हैं 57.3 किलो जूल्स पर मोल, यही लिखा जाता है। वाटर के केस में इन दोनों का n फैक्टर 1 है, इन दोनों का n अभी बाकी है। अभी रुक जाओ, अभी केवीडी बाकी है। अभी तो बस याद दिला रहा हूं, ये कल की कहानी बस याद दिला रहा हूं। अभी तो केवीडी में अभी क्वेश्चन बाकी। इतनी हड़बड़ी किस बात की आज? हाँ, आज चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है बेटा। 2-3 चीजें बतानी है, बता दूंगा, वो आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पढ़ते रहना। हाँ, हम ऐसे नहीं जाने देते हैं, हम पूरा बेइज्जती करा के भेजेंगे, तब आप कल रेडॉक्स से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या, रेडॉक्स फ्रेश स्टार्ट कल से, ठीक है? आज तो भैया बेइज्जती पढ़ने वालों के लिए क्लास है आज, क्योंकि लास्ट क्लास है तो ऑब्वियस सब चीजें कॉन्सेप्ट मिक्स करेंगे। याद करो, ये जो वैल्यू थी, ये किसके लिए थी? कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड H+ दे, स्ट्रॉन्ग बेस OH- दे, तो ये होता है। लेकिन अगर कोई पोर्शन वीक है, अगर कोई वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, अगर वीक एसिड या वीक बेस होगा तो उस केस में जो एनर्जी निकलती है वो क्या होगा? उस केस में सर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तुमने कल ही बोला था कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस होगा। अब लेस होगा तो इसका मतलब क्या था? अगर लेस होगा तो इसका मतलब क्या था? अच्छा एक बात बताना, और बताना, सुनो, रेडॉक्स तो बेटा कल शुरू होगा, ये सुनो। अगर वाटर का, अच्छा चलो एक सिंपल, चलो इस रिएक्शन को बताना।
अगर इस रिएक्शन को देखोगे, अगर इस रिएक्शन को देखोगे, चलो इस रिएक्शन की इंथैल्पी बताना, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बताना कितना होगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितने लोग बता सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। चलो इस रिएक्शन की इंथैल्पी बताना कितना होगा। यहां पर 2 मोल H प्लस 2 मोल OH माइनस, अगर आप भूल जा रहे हो तो याद रखना ये 2 मोल है। 2 मोल के लिए 1 मोल की इतनी इंथैल्पी, सर 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? सर ये कितना हो जाएगा? 27.4 हो जाएगा क्या? -27.4 किलो कैलोरी हो जाएगा। कैसे? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सर देखिए 1 मोल पानी बनता है तो इतनी, 1 H प्लस 1 OH माइनस बनाएगा, तो यहां 2 H प्लस आ रहे, यहां 2 OH माइनस आ रहे, तो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं। याद आ रहा है? हाँ दिमाग खुला, बोल रहा है 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अरे भैया रिएक्शन पढ़ना आ रहा है, 2 H प्लस है, OH माइनस 2 है, अगर ना आए तो देख ले पानी का 2 मोल बन रहा है, 2 मोल H2O कैसे बना होगा? 2 H प्लस और 2 OH माइनस मिला होगा, बन जाएगा। यही होगा, यही होगा। तो -13.7 इंटू 2 कर दिया, समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात बताना, चलो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर HCl प्लस NaOH, अगर मैं लिखता हूं HCl प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन की इंथैल्पी, इसकी रिएक्शन की इंथैल्पी मैं ऐसा लिख दूं -100 किलो कैलोरी लिख दे रहा हूं। क्या मुझे बता सकते हो, अगर सेम अमाउंट ऑफ CH3COH ले लूं और NaOH कर दूं, क्या मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी? लेस देन माइनस, मतलब क्या होगी बताओ, किस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगा? क्या होगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी? लेस देन -100 होगा, ग्रेटर देन -100 होगा, क्या होगा? कितनी एनर्जी रिलीज होगी? मैं ऑप्शन दे देता हूं, हटाओ ऑप्शन दे देता हूं, ये कौन सा पॉसिबल हो सकता है, कौन सा पॉसिबल हो सकता है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? अगर ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करे तो इतना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रहा है। अगर वीक एसिड डाल दिया वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो क्या लगता है क्या इंथैल्पी आएगी? ज्यादा आएगी या कम आएगी? सर कौन सी इंथैल्पी आएगी? कम आएगी, सी आएगी, लेस देन 100 आएगा। अच्छा कोई बोले सर ये 100 से कम क्यों आ रहा है, दोनों तो एसिड ही है, ये भी बेस ही है इसमें। सर ये बताइएगा ये जो 30 एनर्जी है वो कहां चली जा रही है? क्या हम बता सकते हैं वो 30 एनर्जी किसको आयनाइज करने में जाती होगी? सर वो किसको आयनाइज करने में जाती है? जो लिटिल पार्ट ऑफ एनर्जी जा रहा है वो किसको आयनाइज करने में जा रहा है? आना कितना चाहिए था? -100, आ कितना रहा है? -70। तुम कम एनर्जी क्यों रिलीज कर रहे हो? क्योंकि दोस्त को चीटिंग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो दोनों के दोनों अच्छे बच्चे, मतलब अगर होता है ना चीटिंग करने का एक तरीका होता है ना, मान लो दोनों पढ़ाकू बच्चे साथ में बैठ गए तो मान लो थोड़ा बहुत चीटिंग होगा, फटाफट करके निकल जाएंगे। अब पता चला एक बेचारा पढ़ाकू एक पीछे बैठा हुआ, वो बोलेगा भाई थोड़ा पीछे घूमना, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा ऐसे साइड साइड। अब ऐसे साइड होते होते बेचारा क्या हो जाएगा? सर उसके 100 आने वाले थे, कितना आ गया? 70। कैसे निकाला? जो आना आया, जो आया और माइनस जो आना चाहिए था, जो आया और माइनस जो आना चाहिए था। सर -70 -70 -70 और -70 प्लस 100 कितना हो जाएगा? सर +30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +30 हो जाएगा। ये 30 जूल कहां गया? 30 जूल कहां गया? एक देखो, एक मैथ में बोला -70 इज ग्रेटर। अरे भैया इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होता है। -70 जो होता है एनर्जी रिलीज, माइनस साइन यहां मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा, माइनस क्या बता रहा है? रिलीज बता रहा है कि एनर्जी इतना रिलीज होगा। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो -100 रिलीज करेंगे, 100 किलो कैलोरी रिलीज करेंगे। ये कम करेंगे कितना? 70 कर रहे। क्यों? क्योंकि सर 30 जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो किसको आयनाइज करने में चला गया? इसको आयनाइज करने में चला गया। पक्का हो रहा है। यही होता था ना दोस्त, 10th तक यही करता था ना कि भाई पीछे देख ले, हाँ पढ़ के भी आएगा फिर भी बोलेगा कि भाई साहब प्लीज यार देख लेना यार, भाई ना थोड़ा सा मतलब मैथ दिखा दे यार, बाकी तो मैं साइंस में तू देख लियो। यही होता है माय सर, एकदम एकदम सर, हाँ भाई तू देख ले यार बस साइंस मतलब, हाँ प्लीज यार देख लो यार, बस दोस्ती दिखा दो यार आज। अब मान लो टीचर कहीं हार्ड आ गया, दोस्त अपना कहीं बदल गया, वो सीधा होकर लिखने लगे, तुम पीछे से उंगली करे जा रहे भाई साइड साइड साइड। ऐसे ही होता है, साइड कर लो भाई,
साइड ही नहीं हो रहे, साइड हो रहे तो टीचर आ जा रहा है। कभी कभी एग्जाम में हुआ ऐसा, ऐसा नहीं हुआ। और क्या, मेरा तो मेरा एक दोस्त था, मुझे, हाँ वो अलग ही लेवल पे था, उसको तो मैं चीटिंग करने का भी, उसको मैं मतलब लिटरली मैं चीटिंग करने की ट्रेनिंग देता। मैंने कहा भाई जब मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, जब मैं पूरा उसको, वो चीटिंग करता था ना, मान लो चीटिंग कर रहा है, अब मान लो दिख रहा है टीचर आ रहा है, अब मैंने यहां तक लिख दिया, अब फाइनल आंसर लिखना है, अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है तो मैं सीधा हो जाऊंगा, तभी उंगली करेगा भाई आंसर मैच कर ले। मुझे बोल रहा सर भाई आंसर मैच कर ले। मैंने कहा भाई इसमें क्या आंसर मैच करना है यार, इसमें क्या आंसर मैच कर, शुरू से तू मैच ही कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, अब तू इसमें भी आंसर मैच करेगा। बोलता भाई एक बार आंसर मैच कर लेते, सोचो, और बाहर आके दूसरों से भी आंसर मैच कर रहा है। मैंने कहा चीटिंग करने का फायदा क्या हुआ, चीटिंग करने का फायदा, बोलता भाई थोड़ा अच्छा लगता है ना यार, फील होता है। और क्या, 2 into 4 आंसर मैच कर ले यार। अरे भाई पूरा अच्छे से चीटिंग करते हैं ना यार, पूरा लास्ट तक चीटिंग करेंगे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, और क्या, चीटिंग करना तो पूरा अच्छे से। अब चीट मतलब एक तो चीटिंग कर रहा है, ऊपर से आंसर, मान लो कुछ लिखा, मान लो मुझे नहीं आया, ठीक है, अगर मान लो मैंने लिख के ऐसे काट दिया कि चल यार ठीक है, लग याद आया थोड़ी देर बाद कि नहीं यार ये प्रूफ नहीं हो पा रहा, मान लो काट दिया, उंगली कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, क्यों काटा यार, हाँ पहले बता देता गलत है, मैं नहीं लिखता। मैंने कहा यार मुझे भी तो नहीं पता था, और चीटिंग कर रहे हैं, हाँ चोरी, ऊपर से सीना चोरी चल रही है कि सर ऐसे कैसे काट दिया आपने। नीली, थोड़ा सा याद दिला देता हूं, याद हो, एम मतलब क्या होता था, मोलैरिटी होता था, एम मतलब मोलैरिटी, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम दो टाइप से, वॉल्यूम दो टाइप से। और क्या, चीटिंग नहीं किया तुमने, ऐसे कैसे चीटिंग नहीं किया यार, क्या जिंदगी 10th के बाद खत्म होती है यार, जिंदगी 10th से पहले तो आसानी रहती है। हाँ 10th तक तो यार जिंदगी जी रहे होते, अभी काट रहे होते, अभी 2 साल कटती है जिंदगी, फिर कॉलेज पहुंच जाते तो फिर जीना शुरू करते, ठीक है। और क्या, जिंदगी जो होती है, कॉपी देता था ना भाई, कॉपी देना थोड़ा सा ज्यादा, उस पर स्कूल वाले सही नहीं थे यार तुम्हारे, हमारे यहाँ तो थोड़े टाइट थे, इतने टाइट तो जरूर थे, हाँ इतने ढीले थे कि देख लेंगे साइड से ऐसे देखने देंगे, इतने टाइट तो थे कि भैया कॉपी नहीं देते थे यार, तुम्हारा स्कूल इसका मतलब बेकार था, कॉपी कैसे दे सकते हो। हाँ पता चला, अच्छा मान लो तुमने कॉपी दे दी और तुम्हारा दोस्त कहीं अच्छा आदमी निकला, उसने बोला यार कौन लिखेगा, इसकी कॉपी सही लग रही है, बेटर इसी को दे देता हूं, तो अब बताओ, हाँ अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। पता चला दोस्त बोले कि यार आज दोस्ती के लिए कुर्बान कर दे, तब सोचो क्या हो जाएगा। चलो, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए थोड़ा सा याद करो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में लेते थे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में लेते थे, और अगर नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलता था, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलता था, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाता था, अगर मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो मोलरिटी जो होगी, सर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किस में ले लोगे, एमएल में ले लोगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम एमएल में, यही होगा, ठीक है। तो बस यही करना है, याद करो ये कुछ वंस अपॉन ए टाइम किस चैप्टर में, ये किस चैप्टर में किया था, ठीक है, हाँ ये किस चैप्टर में किया था हमने, याद कर हमने कब किया था, तो भैया ये किया था हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में, जब मोलरिटी वॉल्यूम ये सब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था। अगर मैं कहीं क्वेश्चन दे दूं, ध्यान सुनिएगा, enthalpy of neutralization if 100 ml of 0.1 m HCl is mixed with 100 ml of 0.1 m NaOH, बताओ इसका कैसे निकालोगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका कैसे निकालोगे, इसका कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, HCl का इतना, इसको किसके साथ मिक्स कर दिया, NaOH के साथ। सर ये तो बड़ा खतरनाक सा हो गया, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। अब देखो बेटा यहां से क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, सर याद करो, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ HCl निकाल सकते हो, मिली मोल्स ऑफ HCl निकाल सकते हो, सीख लो, क्योंकि बहुत दिनों बाद शायद मोलरिटी याद आ रही हो, देख लो भाई ये अपने ही सिलेबस में था। सर कितने मिली मोल्स बन गए, 10 मिली मोल हो गए, मिली मोल्स ऑफ NaOH को देखो, मिली मोल्स ऑफ NaOH कितने बन जाएंगे। अरे बेटा आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ प्रैक्टिस है और थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा सच में कुछ नहीं है, सारा कुछ हो चुका है, ठीक है, बस आज प्रैक्टिस करवानी है। देख रो पुरानी चीजें याद दिलवा रहे, जिसको फ्रेश स्टार्ट करना हो बेटा
प्लीज सॉरी, आप फ्रेश स्टार्ट जो है अगले दिन से कर सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन से। आज थर्मोडायनामिक्स का अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा, मतलब जो लोग पढ़ने के मूड में ना हो, रिवाइज करके नहीं आए हो, प्लीज बेटा आप आराम से रिलैक्स कीजिए, कल से आइए, कल से मजा आएगा। 10 मिलीमोल्स सर, ये दोनों रिएक्ट करेंगे HCl प्लस NaOH। अब देख लो सर चैप्टर कैसे मिक्स होता है, ये देख रहे हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और ये मिक्स हो गए। याद कीजिएगा, अगर इसका 10 मिलीमोल है, इसका 10 मिलीमोल, इसका 10 मिलीमोल, सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, शुरुआत में रिएक्शन में टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, सर कुछ टाइम के बाद इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 10 मिलीमोल इसके 10 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, 10 का 10 खत्म, 0, 10 का 10 खत्म, और ये कितना बन जाएगा, 10 मिलीमोल सॉल्ट का और 10 मिलीमोल पानी का बन जाएगा। इतना ज्यादा टाइम देख सकते हो, ये देख लो, स्टोइकोमेट्री याद आ रही है, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 10 से 10 रिएक्ट कर जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस तरह से भी 0, ये देख लो, ये क्या है यार, ये भी 0 हो गया, 0 0, और ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, पानी कितना बना, कोई बोले इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ, रे भैया न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से बताऊंगा, सर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हो जाएगा, -13.7 किलो कैलोरी, सर 1 मोल का सर 10 मिलीमोल है, -10 के पावर कितना आ जाएगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी क्या, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, इतनी एनर्जी लिबरेट होगी क्या, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर देख लो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 0.137 किलो कैलोरी, 10 इंटू -10 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स है ना बेटा, मिली मोल है, तो मिली को किस में कन्वर्ट करेंगे, भूल गए, हाँ यार, नहीं यार इस बार अच्छे बच्चे हैं, सब समझ याद आ रहा है, किस लोगों को पूरा याद है भाई, अच्छी बात है, बोले सर याद है, मैं बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ क्वेश्चन कर लो। अब मैंने किलो कैलोरी में कराया, अगर किलो कैलोरी के बदले किलो जूल्स होता तो, अरे बेटा ये लिखते चल रही, लिखने में क्या है, रिएक्शन है, स्टोइकोमेट्री है, सब याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि अब तो थर्मोडायनेमिक्स में आ चुका है, थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट क्लास में आ चुका है, तो भाई पिछला चैप्टर भी रिवाइज कराना अपना ही काम है ना, ये चैप्टर भी तो अपना ही सिलेबस में था, दूसरे के सिलेबस में थोड़ी ना था। अरे टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू शुरुआत का इनिशियल टाइम, इसको बोलते हैं इनिशियल टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू 0, क्या आप तो फिजिक्स पढ़ रहा है भाई, टाइम इज इक्वल्स टू 0, टाइम इज इक्वल्स टू आफ्टर टाइम t, उस टाइम के बाद क्या हुआ होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, 0 0, ये 10, ये 10, ये पूरा का पूरा खत्म, ये पूरा का पूरा खत्म, वो उतना बन जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो, चलो आ जाओ। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया यार, ये तुम लोग से कहां हो पाएगा, ये क्वेश्चन देखना थोड़ा, ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है बताओ तो, इस क्वेश्चन को केबीडी चालू करो, न्यूट्रलाइजेशन का इंथैल्पी कौन निकाल सकता है, सर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हो सकता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है, जब क्या हो, जब क्या हो जाए, सर जब दोनों के दोनों एसिड और बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जब दोनों के दोनों एसिड और बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कोई भी एक वीक रहा तो ऑब्वियस आपकी एनर्जी कम ही रिलीज होगी, जितना आप सोचेंगे उससे तो कम ही रिलीज होने वाली है, तो सर जब दोनों के दोनों एसिड और बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखना तो 1 ग्राम मोल ऑफ H2SO4, मतलब ग्राम मोल, समझ रहे हो, 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 में कितना H प्लस है, सोच के आंसर देना, 1 मोल H2SO4 में कितना H प्लस रिएक्ट करेगा, 1 मोल H2SO4, सर ये कितना H प्लस देता है, कितना H प्लस देता है, सर बेस बहुत ज्यादा है, एक्सेस ऑफ बेस ले रखा है, तो एक्सेस ऑफ बेस की कोई दिक्कत नहीं, ये देखो लिखने का तरीका थोड़ा अलग है ना, -13.7 किलो कैलोरी, -13.7, इस रिएक्शन को देख लो, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी देने का तरीका थोड़ा अलग है,
एक H2SO4 से 2 H प्लस आएंगे, कितना पानी बनेगा, कितना पानी बनेगा सर 2 H प्लस। ये देखो रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा सर, 1 H प्लस नहीं होगा, 2 H प्लस होंगे और वो 2 OH माइनस से कंबाइन करेगा, 2H2O बनाएगा। मेरा रिएक्शन क्या कहना चाहता है, वो इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाहता है कि सर 2 H प्लस आएंगे। सर बेस 2 क्यों लिया भाई, एक्सेस ऑफ बेस है, H प्लस 2 से ही कंबाइन करेगा। इस रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, -13.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 27.4 हो जाएगा। कितना आ जाए, देख रहे हो कैसे हो रहा है सर, देख लीजिएगा आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, देखो इतना डिफिकल्ट 57 होता है ना, 1 मोल का 50, ये जल्दी करना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया जी, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। इसको कैसे करोगे, इसका मिलीमोल्स पता है, अभी जस्ट किया ही था, बाकी अब आप लोग करिए, अब आप लोग करिए। मिलीमोल्स दिया हुआ था, बेस बेटा एक्सेस में मतलब बेस का नंबर ऑफ मोल्स हमारे लिए मैटर नहीं करता, जितना एसिड होगा उतना बेस ले लेना, जितना एसिड होगा उतना बेस ले लेना। इसका मतलब यही कह रहा है, इसका मतलब यही कह रहा है। क्या होगा, कितना होगा, इसके मिलीमोल्स कितने होंगे, इसके मिलीमोल्स देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 मिलीमोल्स होंगे। कैसे, 100 इंटू 0.1। इसके कितने मोल्स होंगे सर, मिलीमोल्स इसके निकालोगे, इसके भी 10 मिलीमोल्स होंगे। इन दोनों से H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेगा, वाटर कितना बनेगा, वाटर फॉर्म्ड कितना होगा सर, दोनों को रिएक्ट कराओगे 10 मिलीमोल बनेगा, 10 मिलीमोल्स वाटर का बनेगा। एंथैल्पी कितनी हो जाएगी डेल्टा H रिएक्शन की सर, एक मोल की कितनी होती है 57.3, एक मोल की 57.3, तो सर 10 मोल्स 10 मिली मोल्स की 10 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूस, तो कितना हो जाएगा -0.57 किलो जूस। कितना हो जाएगा 0.57 किलो जूस। वेरी गुड भैया, ये क्या है, देखिए तो ये क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस और इस एसिड का दिया है -12.5, और वीक एसिड वीक बेस, कार्बन का एसिड वीक एसिड वीक बेस, यहां देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का दिया हुआ है। चलो बताओ, इसका आयनाइजेशन पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। ये एनर्जी इतना आना चाहिए था, कम क्या आ रहा है, ये कम क्यों आ रहा है, किसको आयनाइज करने में एनर्जी गई होगी, किसको आयनाइज करने में गई होगी, किसको आयनाइज करने में एनर्जी गई होगी, किसको आयनाइज करने में एनर्जी जाएगी, बता सकते हो क्या। क्या होगा, कितना होगा सर, एक बात बताओ, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में इतना आना चाहिए, ये कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, तो सर इसको डिसोसिएट करने में गया होगा, जो एनर्जी है कम आ रही होगी, तो वो एनर्जी कम क्यों आएगी, बिकॉज आपका कौन आयनाइज होने चला गया होगा, NH4OH। अच्छा कोई बोले सर CH3COH क्यों नहीं ले रहे, बेटा उसका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं जबरदस्ती क्यों लेने जाऊं, अगर CH3COH का मैं क्यों निकालने जाऊं, मुझे पहले से ही बोल रहा है कि सर इसके रेफरेंस में देखो, तो स्ट्रॉन्ग बेस के बदले अगर तुमने वीक बेस कर दिया, एनर्जी कम हो गई, तो कितनी कम हो गई सर, जो आया और जो आना चाहिए, देख लो जो आया और जो आना चाहिए, जो आया वो कितना है 10.5 और +12.5, ये देख लो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है क्या, +2 आ रहा है क्या सर, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी +2 किलो कैलोरी, +2 किलो कैलोरी कहां चली गई होगी सर, आयनाइज करने में, किसको, NH4OH को, NH4OH को आयनाइज करने में 2 किलो कैलोरी चली गई होगी। वाह, न्यूट्रलाइजेशन कुछ ज्यादा ही कम हो गई बेचारे की। ये देखना, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना दिया हुआ है सर, ऐसे आना कितना चाहिए था, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कितना होता है 57.3 किलो जूल्स ना, यही होता है। चलो बताओ,
निकालो। यस 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 भाई, आज कुछ भी फ्रेश नहीं है, सब पुराना है। लेकिन हाँ यार, अब पढ़ना तो आज तो भी इनऑर्गेनिक का भी लैटिस एनर्जी सब बताना है। कितना होगा न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी, कितना आ जाएगा सर? क्या होगा डिसोसिएशन का, HCN का आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी सर? आपको कितना आना है? इतना आया। कितना आना चाहिए था? इतना आना चाहिए था। तो ये देखना, -13.3 +57.3 सर कितना आ गया? 44 के आसपास आ गया। कितना आ जाएगा? प्लस में 44 आ जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द। प्लस में आएगा ना, डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी देती है, डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी देते हैं वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होता है। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है। चलिए, ये बहुत वीक स्ट्रॉन्ग क्या दिया है भाई, हमें नहीं समझ में आ रहा। देखो तुम लोग कर सकते हो क्या? तुम लोग कर सकते हो क्या? क्या लग रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दोगे? आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दोगे? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा सर? इस केस में कैसे निकालेंगे सर? कितना दिया है क्वेश्चन में? कोई बोले सर वैल्यू याद कर ले। देखो बेटा, याद होना चाहिए। कहीं कहीं पर एग्जाम हॉल में वैल्यू दी होगी, तो उस केस में आपको वैल्यूज दी होंगी। इससे देखो, ये तुम्हारा आना चाहिए था, ये तुम्हारा आया है। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वही क्या हो जाएगा सर? आयनाइजेशन ऑफ। इन दोनों के बीच का जो गैप है, ए भैया, जो वीक, इसका वीक एसिड कौन है? CH3COH। इन दोनों के जो बीच का गैप है वो किसके कारण हो रहा है सर? ये गैप आ रहा है, ये इसी कारण आ रहा होगा। तो ये देख लो, देख रहे हो? चलो, तो हमें पता चल गया सर, ये 5.3 प्लस में 5.3 कितना आ जाएगा? +5.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +5.3 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी बात से अब इंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी को भी अब हम लोग जाने देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी भी चला गया, कल तक पढ़ा था, कल चला गया। अब आज जाके अब देखो, केबीडी अभी खत्म हुआ तुम्हारा, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी के साथ केबीडी खत्म हुआ। अब देखो कुछ याद आ रहा है क्या? ये वंस अपॉन ए टाइम जब मोहित आदित्य सर पढ़ा रहे होंगे आपको कि व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होते हैं, ठीक है? इंथैल्पी क्या होती है? लैटिस इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, याद आ रहा है? जब जो लोग भूल चुके हैं याद करा दूं, लैटिस इंथैल्पी इज नथिंग, बॉन्ड इंथैल्पी होती है। लेकिन बिकॉज आयनिक सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो इनको जब भी इनका बॉन्ड तोड़ते हैं तो सर इसमें ये जो इंथैल्पी होगी, ये जो इस रिएक्शन की इंथैल्पी होती है, इसी रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोल देंगे सर? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोल दिया जाता है? लैटिस इंथैल्पी बोला जाता है क्या? लैटिस इंथैल्पी बोला जाता है क्या? और लैटिस इंथैल्पी मतलब ये वाला इंथैल्पी क्या हो गया? एंडोथर्मिक होगा क्या? ये रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है। याद आ रहा है? वंस अपॉन ए टाइम जब आप क्या कर रहे हो, एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में गैसियस स्टेट में तोड़ रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये लैटिस इंथैल्पी है। अच्छा, कोई उल्टा पूछ दे तो, ए भैया ऐसे कैसे? इसको भी लैटिस इंथैल्पी ही बोलेंगे ना, इसको भी लैटिस इंथैल्पी ही बोलेंगे, ये भी लैटिस इंथैल्पी ही कहलाता है। लेकिन सर ये देख लो, लैटिस इंथैल्पी ही कहलाता है। NaCl, ये देखना अपने पास, NaCl सॉलिड, ये लैटिस इंथैल्पी ही कहलाता है। रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोल देते हैं? लैटिस इंथैल्पी। लेकिन ये जो लैटिस इंथैल्पी है, अब की बार बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। याद करो, सेम एज बॉन्ड इंथैल्पी।
सर ये बॉन्ड इंथैल्पी की तरह ही तो है, बस यहां पर आयनिक सॉलिड है इसीलिए ये ले रहे। वंस अपॉन ए टाइम कभी कुछ पढ़ा हो लैटिस इंथैल्पी, सर ये किसके लिए डिफाइंड होता है, ये किसके लिए डिफाइंड होता है, मेनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए, इसीलिए इसका नाम बॉन्ड ना बोल के लैटिस बोल देते। बिकॉज यहां पर जब भी आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये दोनों मिले और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सॉलिड बना के बनाए बिना रुकते नहीं है। तो ये एक्सो हो गया, ये एंडो हो गया, दोनों लैटिस इंथैल्पी है। लेकिन हाँ, जैसे हम बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं तो बॉन्ड में कौन सी इंथैल्पी लेते हैं, डिसोसिएशन। वैसे ही लैटिस इंथैल्पी का मतलब तोड़ने की इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी का मतलब तोड़ने की इंथैल्पी। हो जाएगा, याद आ रही है, बस बेटा बस हो गया, श्योर हो, डन। अब देखो, ये देखो लैटिस इंथैल्पी, अब ये कोई पूछेगा तो सर ये एंडो होगा, एक्सो भी हो सकता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी, ये इनऑर्गेनिक की इंथैल्पीज, बेटा देखो फिजिकल की इंथैल्पीज अब खत्म है, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की इंथैल्पी पढ़ा रहा हूं मैं। हाइड्रेशन इंथैल्पी, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं HYD, हाइड्रेशन इंथैल्पी। देख लो हाइड्रेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, हाइड्रेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं सर, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अरे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया तुम तो ठहरे मतलब वो ना कि बोल दोगे अरे सर आपने नहीं बताया, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन आ गया, तो भैया इसलिए बता रहा हूं। अदरवाइज आप इनऑर्गेनिक में करते हो कि सर सोडियम, मान लो सोडियम गैस है, तो सोडियम गैस को अगर आप पानी में डाल दोगे, सोडियम गैस को किस में डाल कन्वर्ट कर दो, एक्वस फेज में, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। सोडियम गैस को किस में कन्वर्ट कर दो, पानी में डाल के एक्वस में कन्वर्ट कर दो। ये देख लो Cl माइनस है, सर ये आयन जो होता है गैसियस फेज में बनता है, सर आयन जो होता है वो गैसियस फेज में बनता है, तो ऐसे इसको एक्वस में कन्वर्ट करने को क्या बोल देते हैं सर, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, सर ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस, ये हो जाएगा Cl माइनस और Na प्लस। कर लोगे, ये कर लोगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी निकाल दोगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी कर सकते हो ये। अच्छा चलो एक बात बताना, हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन नहीं होता बेटा, हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन नहीं होता। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का रिएक्शन थोड़ी ना बोलते यार। हाइड्रेशन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज मान लो डाल दिया पानी में, तो पानी का क्या अट्रैक्ट होगा, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहां पर देखोगे दूसरा ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अट्रैक्ट होगा, तो ये ना इसको बोलते हैं कि पानी इसके साइड में एक क्या बना रहा है, लेयर बना लेता है, रिएक्शन नहीं करता पानी बैठ के इसके साथ। सिमिलरली निगेटिव चार्ज होगा तो ये एक ना लेयर बना लेगा। हाइड्रेशन मतलब लेयर बनाना, हाइड्रेशन मतलब लेयर्स बनाना, रिएक्शन नहीं बोलते। हाइड्रेशन इज नॉट द रिएक्शन, हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन थोड़ी ना हो जाता है, हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन नहीं होता, पानी उसके अराउंड क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। मतलब अब ज्यादा मैं इनऑर्गेनिक में जाना नहीं चाहता, फिर दुख दर्द बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जब भी जैसे निगेटिव है तो H+ के साथ अट्रैक्ट हो जाता है पानी के अराउंड, जैसे ये देखो गैसियस फेज में आप जब पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, सर ये गैसियस फेज में पोटेशियम प्लस, हाँ रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। सर गैसियस फेज में किसका साइज बड़ा होगा, गैसियस फेज में किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज बड़ा होता है सर, गैसियस फेज में ना डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ता है। लेकिन अगर वही पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया तो पानी में भैया उल्टा हो जाएगा, मतलब लिथियम प्लस का साइज बड़ा हो जाएगा as compared to sodium plus, as compared to potassium plus, as compared to rubidium plus, as compared to cesium plus। लिथियम प्लस ज्यादा हाइड्रेशन शो करेगा, छोटा सा साइज ज्यादा पानी को अट्रैक्ट कर लेगा, उल्टा हो जाता है। एक्वस फेज में और गैसियस फेज में, ये गैसियस फेज और एक्वस फेज में बेटा ज्यादा दिमाग ना लगे, छोड़ देना, सच बता रहा हूं, मेरे हिस्से का थर्मोकेमिस्ट्री हो चुका है, ये मैं जो करा रहा हूं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को लगता हो कि बहुत हाई फाई बात चल रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास नहीं भी करोगे तो कल की क्लास पूरी समझ में आएगी, क्योंकि कल से तो फ्रेश स्टार्ट करना है। ये देख लो यहां पर गैसियस फेज में क्या होता है कि सर आप डाउन द पीरियड देखते हैं कि हाँ सर इसका ना 3D है, 4D है, 4P है, ऐसे करके सोचते हैं। लेकिन पानी के अंदर जितना छोटा चार्ज, जितना छोटा साइज, लिथियम प्लस का साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, पानी में जाके बड़ा लेयर बना लेगा, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, पक्का तो हो जाएगा। याद रखना एक्वस फेज में साइज बड़ा हो जाता है,
तो हाइड्रेशन इंथैल्पी देख लो, लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी चाहे हाइड्रेशन, लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सेम चीज हाइड्रेशन इंथैल्पी भी यही होता है। अब वहां पर इनऑर्गेनिक में आप कैटायन एनायन के बारे में पढ़ते रहना, मैं एक नॉर्मल लाइन लिख देता हूं, हाइड्रेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देख लो, ये चीजें मैं जोड़ देता हूं बस। ये देख लो, ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ रहे होंगे साइज का और ये सब, बस जान जाइएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स हैं। अब इन दोनों को ना सच बताओ तो मेरी जरूरत ऐसे है नहीं। ये क्या होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये क्या होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों भैया, अरे सर ये क्यों ऑलवेज एक्सोथर्मिक? क्योंकि भैया ये क्या बना रहा है, पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में बॉन्ड बनता है, हाइड्रेशन मतलब बॉन्ड बनता है, हाइड्रोशन मतलब बॉन्ड बनता है। और जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हो जाएगा, श्योर हो। चलो, नहीं नहीं बेटा, फाइटर बैच से इधर नहीं आ सकते, इधर से फाइटर बैच जा सकते हो, ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बोला सर फाइटर बैच, ये तो उल्टा क्यों सोच रहा है यार। हाँ, उल्टा क्यों सोच रहा है भाई? ठीक है, उल्टा नहीं सोचना है यार, ठीक है। वो हम लोग यहां से हम भेजते हैं कि भैया जाओ जिसका बैकलॉग है फाइटर, तू बोला फाइटर से इधर आ जाए, ऐसे थोड़ा ही ना होता, फाइटर से इधर नहीं आ सकते भाई, तू तो उड़ जाएगा फिर कल। हाँ कल थोड़ा बहुत, लेकिन कल फिर से इनऑर्गेनिक आ जाएगा ना। कल की क्लास रिडॉक्स जब चालू करते हैं तो रिडॉक्स चालू करने से लिए थोड़ा सा मुझे ना वो चाहिए, मतलब कुछ लेके नहीं आना है कि मोबाइल की पूजा वूजा करनी है, ऐसा कि हाँ भैया मोबाइल को पूजा करके आना है। रिडॉक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड ये सब पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चंदन वंदन लेके आए। अच्छा हाँ, हाइड्रेशन इंथैल्पी, अरे सुनो सुनो, इनऑर्गेनिक का एक इंथैल्पी ये भी होता है, एक इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसको ही बोल देते हैं बेटा, पता है किसको, याद रखिएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी इसको ही बोला जाता है। ये क्या है इंग्लिश में देखना, इसको डिफाइन करते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके वाटर के क्रिस्टल्स, वाटर के, इनको बोलते, ये क्या होते सर, ये क्या करते, पानी के क्रिस्टल्स को रख लेते, पानी के क्रिस्टल्स को क्या करते अपने साथ अटैच कर लेते। कुछ ऐसे सॉल्ट होते जिसको हम लोग बोल देते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक बोलते, हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ चिपका लेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी एक क्या है, हाइड्रेशन ही है। तो देख लो, इसके स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल में, मतलब कॉपर सल्फेट 5 लेके क्या बनाता है, कॉपर, इसको ब्लू विट्रियोल बोल देते, ठीक है ना, MgSO4, ये आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये भी हाइड्रेशन का इंथैल्पी कहलाती है, ये भी हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाती है। किसी भी टाइप की हाइड्रेशन इंथैल्पी हो, किसी भी टाइप की हाइड्रेशन इंथैल्पी हो, दोनों क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अरे नोट करना है कर ले यार, ये भी वही है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है। अब नोट करने क्या करना है कर लो यार, कितना नोट करोगे, नोट कर रहे हैं, हाँ करना है कर लो। अब तो ऐसे भी कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, करते रहना यार, कल से एकदम फ्रेश लिखें और क्या। हाँ नहीं नहीं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता, ये ब्लू विट्रियोल होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड .6H2। ये जब चीजें होती है ना, ये बोलते हैं इसको कि, ये इसको बोलते हैं एनहाइड्रस, मतलब इसके पास पानी नहीं है, इसको क्या हो गया, पानी आ गया, तो इसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टल्स के साथ जुड़ जाना। हो जाएगा, वाटर, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। 19-20 का तो फर्क नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। ये आयंस के लिए है, ये किसके लिए, आयंस के लिए, ये किसके लिए, आयंस के लिए, ये आयंस के लिए है। और यही सेम चीज अगर आप कॉपर मतलब सॉल्ट के लिए करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए भी करते हैं, तो इसको भी हाइड्रेशन इंथैल्पी ही बोलते हैं, इसको भी हाइड्रेशन इंथैल्पी ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक चीज बताता हूं, एक होता है सॉल्यूशन एंथैल्पी, प्लीज सुनना, अब यहां पर चीजें मिक्स होंगी, यहां पर अब थोड़ा सा चीजें मिक्स होंगी, ठीक है, चीजें मिक्स होंगी। पता है क्या सॉल्यूशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? चलो पहले ये बताओ, सॉल्यूशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लेना।
अगर किसी को क्या बना दो, किसी को क्या बना दो, पानी में लाके डिसॉल्व कर दो, सर वाटर में लाके डिसॉल्व कर दो, एक्वस में कन्वर्ट कर दो, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन एंथैल्पी बोल देंगे। ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, उसको एक्वस में कन्वर्ट कर दिया, उसको एक्वस में कन्वर्ट कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी नोट डन वाले भाई जल्दी कर ले, कितना करवाएगा यार तू। हो जाएगा, अरे लिखने का ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब एक बात बताओ, तुम खुद से सोचो, सुनना भाई साहब, ये देखो क्या होता है, ये डायरेक्ट डिसॉल्व तो होगा नहीं, डायरेक्ट डिसॉल्व तो होगा नहीं, तो NaCl पहले किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, लेकिन ये हमेशा गैसियस फेज में टूटेगा। तो इसको हम लोग कौन सी एंथैल्पी बोलते थे सर, इसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं क्या, इसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं क्या। और यहां से यहां जाने की एंथैल्पी को क्या बोल दिया जाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोला जाता है क्या। याद करो हेस की आत्मा को याद करो, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो होगी, सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो होगी, याद रखना लैटिस एंथैल्पी, यहां पर ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो लैटिस एंथैल्पी हेस लॉ के हिसाब से सर ये किसके बराबर होगा, लैटिस प्लस हाइड्रेशन के बराबर होगा, लैटिस प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ लिखा जा सकता है, पक्का लिखा जा सकता है। देख ले भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस एक हाँ मीडियम हूं भाई। बोल कौन रहा है, हेस लॉ, तुमने खुद इज्जत से पढ़ा था हेस लॉ को, ठीक है। और क्या, तुमने खुद बोला था कि हेस लॉ बड़ा अच्छा इंसान है सर, बड़ा अच्छा इंसान है, तो लो आ गया हेस लॉ, हाँ गाना गा रहा है हेस लॉ आके कानों में कि हाँ भैया हम देखिए हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, देख रहे हैं हम कितना अच्छे लोग हैं, आ गए हम लोग, ठीक है हेस लॉ। अरे भाई ये हेस लॉ क्या है, सीधा सीधा इधर इन दोनों इंथैल्पीज को ऐड कर दे। अच्छा कोई तुमसे पूछ दे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैन बी सर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, सर क्या हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का है, एक्सो भी हो सकता है एंडो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो सर प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन की एंथैल्पी, सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या हो सकता है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या हो सकता है सर, लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, तोड़ने की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये बॉन्ड बना रहा है पानी के साथ तो ये नेगेटिव एंथैल्पी होगी। तो प्लस माइनस अब कुछ भी आ सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, हो जाएगा, श्योर हो, डन। ये देख लो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर किसी आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल होना है, ध्यान सुनिएगा, फॉर एन आयनिक सॉल्ट टू बी सॉल्युबल, फॉर एन आयनिक सॉल्ट टू बी सॉल्युबल, सर अगर पानी में किसी को सॉल्युबल होना है तो पानी में सॉल्युबल होने के लिए एक कंडीशन बोली जाती है कि भैया आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। अगर कोई आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड अगर क्या करना चाहता है, सॉल्युबल होना चाहता है, तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी में। क्यों, क्योंकि भैया यहां देखो, यहां सुनना, यहां पर क्या हो रहा है सर, एक बात बताओ क्यों ऐसा होना चाहिए। देखो ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक है ना, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में हम थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे। अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब जितना मान लो यहां पे 200 एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, अगर वहां 400 एनर्जी रिलीज हो जाए, वहां 400 एनर्जी रिलीज हो जाए, तो ऑब्वियस है ना अगली बार मुझे 200 देने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि यही 400 कहां घूम के आ जाएगा, इधर, यही 400 कहां घूम के आ जाएगा, इधर, तो ऑब्वियस है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे सर, ये मुझे देनी पड़ेगी, एंडो मतलब मुझे देनी है और वो रिलीज होगी। अगर सिस्टम में है
है तो सर ये क्या होगा, जितना देना है अगर उससे ज्यादा है तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, अपने आप ही सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट होता है घर में जो चीनी पानी का घोल बनाते हो, शुगर वाटर, सॉल्ट और वाटर का कभी वो बनाया है, सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट में थोड़ा सा एनर्जी देना होता है शुरुआत में, सॉल्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। शुगर में नहीं डिसोल्यूशन आता, शुगर में लगातार रोटेट कर रहे, लगातार रोटेट कर रहे, लगातार रोटेट कर रहे, तब जाके शुगर क्या होगा, रोटेट करेगा सब, तब जाके शुगर क्या होगा, डाइल्यूट करेगा, तब जाके शुगर क्या होगा, मतलब डिसॉल्व होगा। पक्का। तो किसी आयनिक सॉल्ट को सॉल्युबल होना है तो इसको क्या बोलते हैं, ये आयनिक सॉल्ट है। ये क्या है, आयनिक सॉल्ट। देखो हाइड्रेशन इंथैल्पी किसके लिए डिफाइन करी थी, हाइड्रेशन इंथैल्पी पहले आयंस के लिए, फिर किसके लिए करा, एनहाइड्रस सॉल्यूशन के लिए, सॉल्ट के लिए। ये क्या है सर, ये आयनिक सॉल्ट के लिए किया, इसके लिए पूरी कहानी बता दी कि सॉल्यूशन की इंथैल्पी लैटिस प्लस हाइड्रेशन होती है। पक्का हो जाएगा, समझ रहे हो। ये देखो सेम इंथैल्पी, अब देखो डेफिनेशन लिखी हुई है हीट ऑफ, जो लोग डेफिनेशन मांग रहे थे देख लेना। हीट ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सो दैट फर्दर नो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कैन ब्रिंग एनी चेंज, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखना, एक मिनट ध्यान सुनो सर, पहले वाले को देखो और दूसरे वाले को देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रेशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहां लिमिटेड पानी है। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड पानी है तो हाइड्रेशन। अगर अनलिमिटेड पानी डाल दिया, अगर अनलिमिटेड पानी डाल दिया तो अनलिमिटेड पानी को क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। अगर लिमिटेड पानी डाल रहे हो तो सर लिमिटेड पानी में क्या बोल जाता है, हाइड्रेशन। अनलिमिटेड डाल दिया तो फिर उस केस में सॉल्यूशन। जहां ये वर्ड यूज कर दिया ना, एक्वस, एक्वस मतलब अनलिमिटेड पानी है, उस केस में सॉल्यूशन। अनलिमिटेड पानी है, सॉल्यूशन। और जहां लिमिटेड डाला 5, 2, 10, वहां पे समझ जाओगी वो क्या है, हाइड्रेशन है। वहां पर क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। पहचानने का तरीका सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा गैप है, ये देख लीजिए बेटा। हाँ, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये होता है जहां सिंपल सा, जहां लिमिटेड पानी डाला जाए। जैसे देखो ना, 5 मोल डाला तो ये क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है। लेकिन जहां पानी एकदम एक्सेस में डाल दिया, ले बेटा एक्वस पानी पिलाओ, जितना पिलाना है पिला दिया, सबको पानी हो गया, सब पानी है। तो जहां जहां एक्सेस में है उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। और जहां लिमिटेड है उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन। उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन। हो जाएगा सर, डन। बस बस बस, और क्या यार, यही सब जिंदगी, और क्या सोच रहे हो तुम। देख रहे हो कितनी प्यारी लाइफ चल रही है। हो जाएगा। हाँ, तो बस यही सब है। अब देखो जहां पर अब बस ये डेफिनेशंस हो गई, हो गया। एक और इंथैल्पी ऑफ है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक वाली इंथैल्पी है। हाँ ये भाई, ये सब ना, ये सच बताओ तो फिजिकल का है भी नहीं, लेकिन हाँ पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि रीजन क्या है। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस। अब तुमसे ये क्वेश्चन कोई पूछ देगा तो बोल देगा सर इंथैल्पी बोल रहा, तुम लोग साथ दिक्कत क्या है। अब मैं नहीं पढ़ा होता, ऑब्वियस इनऑर्गेनिक में आएगा ये सब, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाता, अब मान लो अभी क्वेश्चन पूछ दिया, तुम बोलो सर ये जानते हैं ये वाला चीज जो है ना, ये फिजिकल में आता है, ये आप ही ने बताया था, ये आप ही का काम है। तुम्हारा क्या, तुम तो 2 मिनट में बोल दोगे, तुम तो दिमाग भी नहीं लगाओगे कि ये सॉल्ट है, सॉल्ट को पूरा क्या बोल रहा हूं, एक्वस मतलब खूब पानी डाल दो, सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्वस मतलब खूब पानी डाल दो, सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पानी डाला, 5, 2, 4, उसको क्या बोलते, मतलब जैसे होली देखा है, होली में क्या होता है, होली में क्या होता है, आदमी ना जैसे देखोगे ना, होली में क्या हो रहा होता है, शुरुआत में हाइड्रेशन दिखाता है आदमी, क्या थोड़ा सा कलर लगाएगा, लगेगा नहीं यार बहुत लग जाता है यार, नहीं छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। होली में देखा हो, शुरुआत में कुछ लोग होते हैं ना हाइड्रेशन दिखाते हैं, कैसे, ये देखो, ये देखो, ऐसे वाले लोग होते हैं, 5, 2, 2 यहाँ लगा लेंगे, 2 यहाँ लगा लेंगे, अब बोलेंगे फोटो खिंचवा के हाँ देखो मैंने होली खेली। ऐसे ही करते कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो बेपनाह खेलते हैं। हम लोग हम हाइड्रेशन पे बिलीव नहीं करते, हम बोलते हैं जब खेल ही लिया है, जब उतर ही गए तो अच्छे से खेल लेते, कुछ उतर ही गए। अब देखो यहाँ लिमिटेड 5 जगह लगा रहे, एक यहाँ चंदन लगा लिया, इधर गाल लगा लिया, इंस्टा पे ऐसे करके होता है ना, फोटो खिंचवा के डाल दिया कि हाँ खूब मनाई होली, कुछ नहीं 2, 4 लगा लिया। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, जहां पर थोड़ा सा बनाना है। और एक होते हैं हम जैसे लोग जो भैया एक बार में खुद तो डूबे ही डूबे, साथ में 2, 4 लोगों को लेके डूबते कि चलो भैया। तो यही होता है, क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। सर ये सॉल्ट के केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन यही होता है। हो जाएगा, यही सब था ना। तो ये जहां पर अनलिमिटेड पानी हो जाए उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन इंथैल्पी, और जहां लिमिटेड हो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाँ बस यही है।
और क्या, देख रहे हो कितनी अच्छी क्लास। पहले न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस टकराए, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, दो लोग टकराए, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है उसमें इससे जल्दी समझ में आ गया ना, देखो। तो मतलब यही सब चाहते हो कि हाँ सर ऐसे समझाइए, अब जल्दी समझ में आ गया। अच्छा हाँ, खूब सारा पानी डालो सॉल्यूशन, कम पानी डालोगे तो हाइड्रेशन, ठीक है। देखो, एक होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन याद है, डाइल्यूशन किसको बोलते थे? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता था? दो कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, पानी को ऐड करना सर, अगर अपने पास एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों में देखा होगा तो हमने वंस अपॉन ए टाइम बेटा, वंस अपॉन ए टाइम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, वंस अपॉन ए टाइम। हाँ, वो पुराने दिन, वो हाँ, यही था ना, यही था ना डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? होली में देखा होगा ना कुछ लोग ऐसी, जैसे मैं शुरुआत में, जब शुरुआत में मैं दिल्ली आया था ना, तो वहां पे क्या था, मुझे आइडिया नहीं था। हमारे यहाँ होली मतलब होली के दिन खेल लेते हैं चुपचाप के, हाँ, ये गुब्बारे वारे से मारने वाला काम नहीं था, ठीक है। ये दिल्ली में क्या हुआ, मुझे याद है कि मैं जनकपुरी में, हाँ जनकपुरी या विकासपुरी में कहीं जा रहा था, तो एकाएक ना मतलब फटाक, मैंने कहा कौन है भाई, और मैं देखना शुरू किया, दो चार और पड़ गए। वो क्या करते वो, अच्छा उसमें मैंने लगा कलर लग गया यार पूरा, मतलब कहीं बर्बाद हो गया। वो सिर्फ पानी का गुब्बारा होता है, अच्छे लोग होते हैं सिर्फ पानी फेंकते हैं, बट जोर लगती बहुत जोर की है यार गुब्बारे से। अब आजकल सब जगह ट्रेंड बना दिया है, ठीक है, सब जगह ट्रेंड बना दिया है। और वो फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर से फेंक रहे हैं, तो भाई जोर से लगती बहुत जोर से। वो क्या कर रहे होते हैं, पानी के साथ खेल रहे होते हैं। होली के दिन में देखो गुब्बारे भर रहे हैं, उसमें पानी थोड़ा सा, मतलब पानी ज्यादा, रंग कम होता है, डाइल्यूशन का गेम चल रहा होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर आप पानी ऐड करते जाओ करते जाओ, यही हो रहा होता है। हाँ, वाटर बलून्स में यही दिक्कत होती है। वाटर बलून्स में क्या होता है, आदमी स्मार्ट बनता है, हिम्मत है तो सामने आके खेलना भाई होली, हाँ, सामने आके खेलना चाहिए ना यार, ठीक है, सामने आके खेलता। अब ये इसमें कभी कल ही तो परसों मैं देख रहा था वो गणेश विसर्जन में, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता, सामने आके बात करो ना यार, एक बार सामने आओ, फिर देखते हैं कौन कितना जीतता है कौन कितना हारता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ, गांव में तो भाई बहुत गंदी, गांव में तो, गांव में थोड़ी ना, गांव में पानी का भी नहीं खेलते यार, गांव में तो बहुत खतरनाक सा खेलते, ठीक है। गांव में, गांव वालों से, हाँ भाई गांव में तो अलग ही लेवल चलता है, उधर तो भैया पूछना ही नहीं है, उधर तो भैया बर्बाद हो जाओगे तुम। हाँ, शहर में वाटर क्राइसिस भी होता है, उधर तो क्राइसिस भी नहीं है, उधर तो क्राइसिस करने ही नहीं देंगे, नाली सब साफ कर देते हैं एक बार में, ठीक है। चलो, तो ये देखते हैं यहां पर देखो, एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्या होता है इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इंथैल्पी का होता क्या है ये देखना। डाइल्यूशन ऑफ इंथैल्पी क्या होता है, HCl+20, देखो ये देखो 25, देखो कि पानी थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा पानी डाला, इतना एनर्जी रिलीज हुआ, ये थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ। लोगों ने बोला भाई HCl तो HCl ही है, तूने 25 ग्राम डाला 40 ग्राम डाला, एनर्जी में देखो डिफरेंस आ रहा है। लोगों ने बोला ये कौन सी एनर्जी है, कौन सी इंथैल्पी है? तो लोगों ने बोला अरे सर ये डाइल्यूशन इंथैल्पी है। मतलब सर ये डाइल्यूशन इंथैल्पी है, कितनी हो जाएगी? 72 फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, क्या हो जाएगा? इसमें देखोगे ये इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है, किसके कारण? डाइल्यूट करने के कारण। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है यार, माइनस, यही एनर्जी, जो ये एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है, बहुत छोटा सा एनर्जी है, बहुत छोटा सा एनर्जी है, लेकिन भाई ये आया क्यों? ये आया क्यों, ये एक बात बताना, ये आया क्यों? आपने थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा ज्यादा डाल दिया, देखो एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई, तो लोगों ने बोला भैया इसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट करोगे, जब डाइल्यूट करोगे, जब डाइल्यूट करोगे, ठीक है ना, डाइल्यूट करोगे तो उस केस में इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो होती है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन देख लो, ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो गया, ये भी क्या होगा, इसको डेफिनेशन लिखना है, इंथैल्पी चेंज, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंथैल्पी चेंज, enthalpy change during dilution of reaction, during dilution,
जब रिएक्शन को डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते तो उसमें इंथैल्पी चेंज जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे ये मिल जाएगा। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये है इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना डाला आपने, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना ऐड किया, कितना पानी ऐड किया। और दूसरा सर ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो बस इतना ही जानना होता है, इतना ही जानना होता है। ये डाइल्यूशन मतलब पानी और ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी वाटर ऐड करने का। तो भैया देख लो ये सारी एनर्जी जो है ना, बस कोई न्यूमेरिकल नहीं, इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। बस क्या करना है सर, ये क्या करना है, बस मजे मजे में चलना है। ठीक है, ये देख लो सर, देख रहे हो कितनी इंथैल्पी हो गई, जिंदगी देख रहे हो सर, इंथैल्पी इंथैल्पी हो गई। पानी में डाल दिया, कहीं डाल दिया, इंथैल्पी इंथैल्पी हो गई। सर शुरुआत में आए थे कितनी इंथैल्पी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, कहां लिखा था जी, इधर है, ये देखो 10 थी, अब कितनी इंथैल्पी हो गई सर, देखिएगा 11वीं इंथैल्पी। क्या लिख दिया सर, ये देखना सर, लैटिस इंथैल्पी लिख दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। 12वीं इंथैल्पी सर क्या लिख दिया सर, हाइड्रेशन इंथैल्पी लिख दिया, हाइड्रेशन इंथैल्पी। 13th इंथैल्पी सर सॉल्यूशन इंथैल्पी लिख दिया। भैया न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए, नाम पता, इसका आइडिया होना चाहिए। इसको क्या बोल देते हैं, डाइल्यूशन एंथैल्पी। अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज आ रही हैं, जिंदगी देख रहे हो। हाँ, यस यस यस, ठीक है, जिंदगी देख रहे हो कहां जा रही है, इंथैल्पी इंथैल्पी पे जा रही है। तो इसीलिए हाँ, कोई पूछेगा तो बोलना हमारे पास इंथैल्पी की कमी नहीं है, कमी इंथैल्पी की नहीं है, हमारे पास खूब सारी इंथैल्पीज हैं भाई साहब, हम जिंदगी जी रहे हैं सर, हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग जिंदगी जी रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कर लोगे, श्योर हो। अच्छा एक बात बताओ, अब इतना इंथैल्पी कर लिए, अब इतना इंथैल्पी कर लिए, इनऑर्गेनिक का इंथैल्पी करा दिया, फिजिकल का मास्टर इनऑर्गेनिक पढ़ा दिया। अब ऑर्गेनिक वाले बुरा मान जाएंगे ना थोड़ा सा, ऑर्गेनिक वाले थोड़ा बुरा मान जाएंगे, ऑर्गेनिक वाले थोड़े बुरा मान जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला इंथैल्पी पढ़ लो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला इंथैल्पी पढ़ लो। क्या है ऑर्गेनिक का इंथैल्पी, ये देखना, इंथैल्पी यूज्ड इन, इंथैल्पी यूज्ड इन ऑर्गेनिक। अभी ऐसे बहुत सारी इंथैल्पीज आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ कुछ यहां पर भी मिल जाएगा। कुछ लोग अभी मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अभी से ही बोलेंगे अरे सर आपने ये वाली इंथैल्पी छोड़ दी, वो वाली छोड़ दी। तो बस थोड़ा सा बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंथैल्पीज यूज होती हैं, मैं तुम्हें बस बता देता हूं कि ये इंथैल्पी यूज होता है। बाकी जब ऑर्गेनिक करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। ऑर्गेनिक वाला क्या है, तो सर जैसे देखिएगा, पहले इंथैल्पी, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। सर इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, ध्यान से पकड़ना, कहीं फंस ना जाओ तुम लोग। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी पता है क्या बोलता है सर, ये पता है क्या बोलता है, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, कि कहीं भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, कहीं भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, कहीं अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, उसके एलोंग अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अगर उसके एलोंग अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। बताओ तो सर, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, ये सब याद है कि गया 10th क्लास, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दे, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दे। तो सर इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी होगी उसी को क्या बोल दिया जाएगा, हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ए भैया कौन है सैचुरेटेड कह रहा है, कौन सैचुरेटेड है, सैचुरेट डबल बॉन्ड रे, पाई बॉन्ड। जहां अनसैचुरेटेड मतलब पाई बॉन्ड, जहां पाई बॉन्ड होता है, पाई तो पता होगा ना, अब तो पाई पता होगा। इसमें पाई बॉन्ड को मतलब कंप्लीटली सारे पाई बॉन्ड को तोड़ के रख दो, उसी को क्या बोलेंगे सर, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। जैसे ये देखोगे, ये देख लो, अगर मैं इसमें 2 मोल हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये क्या बना देगा, इथेन बना देगा।
सर ये देख लो, सैचुरेटेड बना दिया, कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट कर दे, तो सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोल देंगे, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी बोल देंगे। पानी में, अच्छा चलो एक चीज बता, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग आज सीखते हैं। हाँ तुम ही लोग सिखाना केमिकल बॉन्डिंग सीखते हैं। चलो बताओ, इस हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी एक्सो होगा या एंडो होगा, तुम खुद से बताना। ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन, ध्यान सुनिएगा, ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन जो मैं देख रहा हूं, क्या आप मेरे साथ साथ देख पा रहे हैं, क्या आप हाँ देख पा रहे हैं? ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन सर पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है क्या? पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है क्या? पाई बॉन्ड होता है, वीकर बॉन्ड होता है क्या? पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तोड़ने में एनर्जी लगेगी। लेकिन साथ में दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक वीक बॉन्ड तोड़ के दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो, एक वीक बॉन्ड तोड़ के दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो। क्या लगता है सर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या मैं लिख सकता हूं, एक वीक बॉन्ड तोड़ के दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे सर? ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि तोड़ने में एनर्जी कम देनी है। वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड याद है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है। तो ऑब्वियस है सर, वीक बॉन्ड तोड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो, इसी को क्या बोल देंगे? हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। देख रहे हो, एक्सोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक हो गया, सोच रहे हो, एक्सोथर्मिक हो गया, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। ऐसे यार, लेकिन यार मैंने ना इंग्लिश नहीं लिखा यार, इंग्लिश में बताना चाहिए, बताओ इंग्लिश में बोलना चाहिए क्या? इंग्लिश में थोड़ी बात फील अलग आती है यार। देखो ऐसे पढ़ने मजा नहीं आता ना, पाई बॉन्ड टूटा दो सिग्मा बॉन्ड, ऐसे थोड़ा लिखना चाहिए। पाई बॉन्ड टूट गया, दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसी को बोल देते हैं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। इंग्लिश में बात करते हैं, ये लग रहा है कुछ भाई साहब, इसका कुछ स्वैग लग रहा है, हीट इवॉल्व्ड, देख रहे हो, हीट इवॉल्व्ड, इंग्लिश देख रहे हो, हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द complete hydrogenation of one mole unsaturated compounds into saturated compounds is known as enthalpy of hydrogenation। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। देखो यहां पर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा एक बात बताना, ये सेकंड वाला हाइड्रोजनेशन क्यों नहीं है, मुझे बताना, सेकंड वाला हाइड्रोजनेशन क्यों नहीं है? सेकंड वाला हाइड्रोजनेशन क्यों नहीं है? इंग्लिश देख रहे हो, इंग्लिश में बोल रहा, थोड़ी बात की वैल्यू अलग होगी ना यार, थोड़ी अलग बात हो जाती है। अरे कुछ नहीं यार, हाँ देखो यही होता है। क्या होगा? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखोगे तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो है, दो डब सी ये है, यहां अनसैचुरेशन खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली अनसैचुरेशन फिनिश नहीं हुआ, ये अनसैचुरेशन फिनिश नहीं हुआ, इसीलिए ये कंपाउंड, ये वाला रिएक्शन हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी नहीं कहलाएगा। हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? जब क्या हो जाए, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो, कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा। अब जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो यहां बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है अल्कीन या अल्काइन की। अब ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां ज्यादा अच्छे से आएगा, वहां ज्यादा अच्छे से जाएगा, ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तब। अभी के लिए बस जान जाओ कि भैया ये भी एक एंथैल्पी होती है, कहीं आपको मॉड्यूल में दिख जाए या कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो डरने का नहीं है। दैट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, एकदम मस्त चल रहा है लाइफ। देखो कितना आज मजा आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल ज्यादा का, न्यूट्रलाइजेशन के बाद न्यूमेरिकल खत्म। हमारे के फिजिकल केमिस्ट्री में 5 एंथैल्पी इंपॉर्टेंट थी, पता है कौन कौन सी? फॉर्मेशन, कंबसन, बॉन्ड, न्यूट्रलाइजेशन, आयनाइजेशन, बस एटमाइजेशन, बस ये 3-4 एंथैल्पीज बस। उसके अलावा जो पढ़ रहे हैं वो मजे के लिए पढ़ रहे हैं। कोई पूछे हाइड्रोजनेशन, मजे ही मजे, कोई पूछे भैया कंबसन, मजे ही मजे, सब ऐसे मजे के लिए पढ़ रहे हैं। और क्या, एकदम सत्संग चल रहा है, एकदम फील के साथ, एकदम फील के साथ। अब आओ, एक और आता है एंथैल्पी, दिस इज नोन एज रेजोनेंस एंथैल्पी। रेजोनेंस शायद फिर से, रेजोनेंस शायद पढ़ा हो, याद आ रहा है रेजोनेंस कुछ? हाँ रेजोनेंस याद आ रहा है।
रेजोनेंस अभी पढ़ा होगा शायद, मुझे लगता है कि अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, और रेजोनेंस का बड़ा भाई आ रहा है आपका ऑर्गेनिक में। दिवाली के आसपास ना ऑर्गेनिक में आपको मिल जाएगा रेजोनेंस। जब ऑर्गेनिक आएगी बेटा तो ऑर्गेनिक में तुम चिल्लाओगे, अभी टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक शुरुआत, जैसे कोई भी चीज शुरुआत में अच्छी लगती है। जैसे कल रिडॉक्स चालू होगा, कल देखना कितना मजा आएगा सबके, हाँ सर रिडॉक्स अच्छा लग रहा है। जैसे ही उसके अगले दिन और तीसरे दिन तक आते हैं, सर रिडॉक्स कब खत्म होगा, सर इक्विलिब्रियम कब चालू होगा। अरे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में ये पढ़ा होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। CO3-2 के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में ये आ जाता है O-, ऐसा होता है। इसको अगर मैं इसको फर्स्ट ऑक्सीजन एटम रख दूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो यहां देखोगे तो ये ऐसे हो जाता है सर, यहां पर O-, यहां पर O-, डबल बॉन्ड इधर, ऐसे करके। मुझे लगता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में अभी जस्ट पढ़ाया गया होगा यार, ऐसे थोड़ी ना होगा, ये जस्ट ऐसे पढ़ाया गया होगा, ऐसे करके। इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं, दे आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये कहलाता है कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक लुईस स्ट्रक्चर आपका पूरा प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर पाता। मतलब कोई पूछे डबल बॉन्ड कहां पर है, तो आप ये नहीं बोल सकते 1 और कार्बन के बीच में, नहीं, वो 1 और 2 के बीच में हो सकता है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है। हाँ, ये एनसीईआरटी में भाई है यार। और इन सबको मिला दोगे, इन सबको मिला दोगे तो एक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाता है, एक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाता है -2। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर ज्यादा नहीं पता हो तो बस इतना जान जाना कि रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस, मैं सीधा अब लिख देता हूं, छोड़ो जिन लोगों को नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, आप बस इतना जान जाना, एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी क्या करोगे, लूज करोगे, एनर्जी क्या करोगे, लूज करोगे, एनर्जी क्या करोगे, रिलीज करोगे। एंड दैट्स वाई रेजोनेंस एंथैल्पी जो होगी, रेजोनेंस एंथैल्पी जो होगी वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक, नेगेटिव होती है। छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, छोड़ दो। अरे मुझे जहां तक लगता है कि हाँ पढ़ा होगा इसमें। अभी बेटा ऑर्गेनिक में ये सेम चीज ऑर्गेनिक में आएगी, ऑर्गेनिक में बेंजीन के अंदर आता है, ऑर्गेनिक में यही सेम चीज इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, यही सेम चीज बेंजीन के अंदर आता है कि सर बेंजीन के अंदर देखो कार्बन का 1 2 3 4 5 6, सर पहले डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है। सर बेंजीन ना अपने डबल बॉन्ड को रोटेट कर सकता है, तो डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये देख लो। और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग मिक्स कर देंगे तो हमारा बेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिख जाता है। तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये हो जाता है। तो किसी को लगता हो तो बस याद रखना है कि रेजोनेंस एनर्जी भी होती है, रेजोनेंस इंथैल्पी होती है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको क्या अरे भाई एक बात बता, मैं तो शुरुआत में बोल दिया था जिसको भैया ज्यादा उल्टी हो। अब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ना बेटा, क्योंकि कोई कोई मॉड्यूल पढ़ लेगा, कोई कुछ पढ़ लेगा, तो वहां पे अपना सर मारेगा कि भैया क्या हो गया। इसीलिए बता रहा हूं कि ये ऑर्गेनिक इंथैल्पी है, जब ऑर्गेनिक हो जाएगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए आप एनर्जी रिलीज करते हो। इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हो जाएगा सर, श्योर हो, एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पक्का, डन। अब क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है, क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो सत्संग से दिक्कत आ रही है। तुम चाहते क्या हो, हाँ चाहते क्या हो, छुट्टी कर दे, सिलेबस आंख बंद करके खत्म कर लें, तुम यही चाहते हो ना। अगर तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई का मतलब क्या था कि सर इधर आप आंख बंद कीजिए, इधर हम आंख बंद करते, इधर से डेटा ट्रांसफर चालू, उधर से डेटा ट्रांसफर आ रहा है, हाँ सर बढ़िया मस्त, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार पढ़ के, ऐसे चाहते हो क्या। ये प्रोसेस अभी आने में बहुत टाइम है भाई। हाँ मतलब थ्योरी पढ़ाओ तो सर थ्योरी बहुत ज्यादा हो जा रही है, वो न्यूमेरिकल कराओ तो न्यूमेरिकल ज्यादा हो जा रहा है। भाई तू किस चीज से खुश होगा ये बता, हाँ तो खुद बता दे किस चीज से खुश होगा। मैं भाई क्या होगा
चल एक बात, ऐसे तो भाई और भी इंथैल्पीज है, एक दो इंथैल्पी। अबे सुन ले यार, कहानी खत्म है। थर्मोडायनेमिक्स कब का खत्म हो चुका है, तुम थर्मोडाइज कब का खत्म हो चुका, अब तो बस मजे ले रहे। ठीक है, अब तो बस मजे ले रहे। कितनी इंथैल्पीज हो गई यार, मजा आ रहा था। किधर है लिस्ट हमारी, वो लिस्ट इधर थी ना यार, ये लिस्ट किधर थी, इधर था। देख लो कितनी इंथैल्पीज हो गई सर, देखिएगा अब, देखो कितनी इंथैल्पीज हो गई, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना ये लिस्ट। सर हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी हो गया, हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी हो गया, देख रहा है। कोई पूछे इंथैल्पी बताओ, उसको तुम अब समझा सकते हो, उसको तुम लाइन से, जैसे बोलते हैं ना समोसे वाला जो दुकान पे जाते बोलता है कि ये लीजिए पंजाबी तड़का, ये वो 50 चीजें, वैसे तुम समझा सकते हो उसको कि सर कोई पूछे इंथैल्पी, मान लो सोचो 11th क्लास के बच्चे से पूछा तुम क्या जानो इंथैल्पी की कीमत, हाँ 11th क्लास इधर से, इंथैल्पी मुझसे पूछो, फॉर्मेशन, कंबशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, बॉन्ड, इंथैल्पी, बायनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन, लैटिस, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, हाइड्रोजनेशन, रेजोनेंस, कौन सी इंथैल्पी चाहिए आपको बताइए तो, किस टाइप की इंथैल्पी चाहिए बता दीजिए, किस टाइप की इंथैल्पी चाहिए बता दीजिए, किस टाइप की इंथैल्पी। चलो एक लास्ट इंथैल्पी नाम बता देता हूं, बस ये नाम वाला गेम है भाई, नाम नाम जानना है। अरे स्मार्ट बच्चे हैं यार, जिसको बोलते हैं देखो, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इंथैल्पी, या फिर इंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन इसको बोलते। तुम्हारे पास टोटल मैंने कितने इंथैल्पीज दे दिए, 15-16 इंथैल्पीज दे दिए। इंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब समझते हो क्या होता है, कहीं 9th-10th में पढ़ा था पॉलीमराइजेशन का मतलब, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता था और बस बेटा आज ही भर है, कल से अलग जिंदगी आ जाएगी। अरे नहीं, वो आता है ना डोसे वोसे की दुकान पे, कौन सी सब्जी है, तो दाल भरता, दाल चला, हाँ दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, ये चावल वो चावल, ऐसे करके तुम भी ऐसे कोई पूछे धड़ाधड़ धड़ाधड़ दिए जाना एकदम। ये इंथैल्पी वो इंथैल्पी, स्कूल में गए मान लो कोई ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब कर रहा, मैम ने पूछा कि बेटा बताओ कितने टाइप की इंथैल्पी होती है, शुरू ही उल्टा डायरेक्शन में करो, मैम भी बोलेंगे बेटा बस इतना नहीं पूछना था यार, इतना नहीं बताना था। स्कूल में जाओ तो ये सब शो ऑफ कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन पे, उसमें हम लोग का नाम नहीं ना, घर वालों का। हाँ एकदम नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। स्कूल देखो बेटा, चाहे जितना हम लोग यहाँ स्मार्ट बन जाए, जितना चाहे जितना टाइप का चीज कर ले, स्कूल में मैम या सर जो होते हैं वो ज्यादा, मतलब ज्यादा सुपीरियर होते हैं। अगर वो बोले कि बेटा तुम गलत जान रहे हो तो तुम मान लेना कि तुम गलत जान रहे हो, तुम्हें ज्यादा इधर उधर नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा मैं मार्क्स नहीं दूंगा, वो मार्क्स देंगे प्रैक्टिकल के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके ईगो से कभी फाइट नहीं करना है। ठीक है, स्कूल वाले टीचर से या मैम से कभी भी नहीं बोले कि नहीं बेटा ये गलत है, हाँ सर ठीक है बहुत बढ़िया। और क्या, ये देखो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इथीन है, ये इथीन है, ध्यान सुनिएगा इथीन है। अब इथीन लग रहा है अनसैचुरेटेड, दो लोग आपस में सोच रहे, देखो कुछ नहीं ऐसे ही लोग बवाल मचा देते हैं। देखो इथीन है, अब सोच रहा है डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मजा नहीं आ रहा यार, जिंदगी मजे में नहीं चल रही। एक काम करो, इसके एन मॉलिक्यूल्स ले लो और इन सबको देखो, डबल बॉन्ड, हाथ पे हाथ रख के बैठे सोच रहे कैसे करे क्या करे। सर इसी को क्या किया इसने, देखना ये देखो शाहरुख खान बनने का शौक, और इसके चक्कर में एक और इंथैल्पी बन गई। ऐसे लंबी चौड़ी चेन बन जाए, मतलब ऐसे देखना CH2 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 ऐसे लंबी चौड़ी चेन बनती चली जाए, हर एक CH2 CH2 ऐसे लंबी चौड़ी चेन बनती चली जाए। सर इनफाइनाइट ऐसे लंबा चौड़ा चेन बनता चला जाए, तो इसको पता है पॉलीथीन बोल देते हैं। ये क्या कहलाता है? पॉलीथीन कहलाता है। देख लो सर, इथीन से क्या बना दिया? पॉलीथीन। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। और जो अकेला मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीमर। मतलब ये बेचारा बस शाहरुख खान बन गया और कुछ नहीं। पहले ऐसे करके बैठा था, मैं नहीं। इथीन ऐसे बैठा था, मैं नहीं सर, मैं नहीं कुछ करूंगा। जैसे ही देखा कि सर हाँ, तो ऐसे खोल के बैठ गया पॉलीथीन, शाहरुख खान बन गया और कुछ नहीं। देख रहे हो, शाहरुख खान ने भी केमिस्ट्री पढ़ी थी तभी वो स्टाइल मार पाया। इसीलिए पढ़ लो, कौन सी चीज कब क्लिक कर जाए, समझ रहे हो कैसे होगा। तो ये क्या है सर? इथीन से क्या बना दिया? पॉलीथीन बना दिया। ये मोनोमर से क्या हो गया? पॉलीमर। खुद से सोचो, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन भैया सर सामने वाला क्या कर रहा है? सामने वाला एकदम मतलब शाहरुख खान के स्टाइल में बाहें खोल रहा है। क्या कर रहा है सर? एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, सॉरी पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देख रहे हो, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिचेंज होगा वो कैसा होगा सर, वो बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक होगा। मतलब जब पॉलीमराइज करेंगे तो सर वो कैसा होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बस यही है पॉलीमराइजेशन, इतने टाइप की एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ही एंथैल्पी, समझ रहे हो। चलो, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। नहीं, अब सिग्मा बॉन्ड कहां रॉन्ग है यार, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, देखो ये पाई बॉन्ड यहां का टूटा और ये इधर 2 सिग्मा, ये सिग्मा ही तो है, ये क्या है, सिग्मा ही तो, अब तुम क्या चाह रहे हो, हाँ एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है, हो जाएगा, डन। दो, अरे अरे भाई तुम लोग खाली इंग्लिश में, इसीलिए तो दो, अरे भावना को समझो यार, भावनाओं को समझो, तुम लोग मतलब एकदम पीछे पड़ जाते हो। रॉन्ग रॉन्ग, मैं सोच रहा हूं क्या रॉन्ग लिख दिया यार, हमारा शाहरुख खान देखो बाहें खोल के खड़ा है, जा रहा है, शाहरुख खान बोल रहा है कि जा रहा हूं मैं, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ। तो भैया देख लो, कोई पूछेगा कितने टाइप की इंथैल्पीज, तो समझा देना कितने टाइप की, जब तक समझाना जब तक उसको लगे ना, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। आज देख लो, तो आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज, ये इंथैल्पी, ये इंथैल्पी, कोई कोई इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, वर्ड्स आते कितने टाइप की इंथैल्पीज, किसका डेफिनेशन क्या है, किसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, अलग इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कोई इसका बहुत ज्यादा तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल आएगा तो एकदम चुल्लू भर का न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या ही पूछ दिया है। जैसे अब देखो ना, ये क्वेश्चन दे दिया, ये देखना थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, सुनो 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 सुनो, ये देखो, नहीं नहीं होते, इन सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, देख रो कितना इंग्लिश लिखा है यार। ये बोल रहा है आयोडीन है सॉलिड, आयोडीन लिक्विड, आयोडीन गैस, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सब्लिमेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, इसका सब्लिमेशन इंथैल्पी दिया हुआ है कितना, 57.3 किलो जूल्स पर मोल दिया हुआ है। इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है कितना सर, 15.5 किलो जूल्स दिया हुआ है। सर ये पूछ रहा है, नहीं निकाल सकते ना तुम लोग, नहीं निकाल पाओगे ना, मैं समझ रहा हूं नहीं हो सकता ना, ये कैसे कर सकते हो तुम लोग, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते, इतने मासूम से लोग कैसे कर पाएंगे यार, ये कैसे हो पाएगा, किस तरह से हो पाएगा। नहीं बेटा, एकदम फ्रेश स्टार्ट, कल से एकदम, कल से ये सब बात ही नहीं करेंगे, कल से कोई पूछ देगा मेरे से इंथैल्पी लड़ाई हो जाएगी यार, ऐसे इंथैल्पी क्या होता है हम लोग को क्या पता, आज का हिसाब आज होता है, हमारे यहाँ उधार नहीं चलता, हम नहीं उधार लेके चलते, हम भैया आज के आज खत्म कर लेंगे, हमें कल लेके ही नहीं जाना। आप कौन हम कौन, हम 2 साल बाद मिलेंगे एग्जाम के हॉल में, एग्जाम हॉल में मिलेंगे ये सब क्वेश्चन, क्या होगा सर, कितना डिफिकल्ट हो गया। अगर मैं ऐसा लिख दूं, सब्लिमेशन इज नथिंग डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, किसी को कोई दिक्कत, भैया देखिए तो सर आपने तो फॉर्मूला ही नहीं बताया था, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ 57.3 और ये कितना हो गया 15.5 और ये डेल्टा एच वेपराइज, देख रहे हो इतना डिफिकल्ट चीज कैसे कर सकते हो यार, तो सॉरी यार, ये सब चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए थी यार, कैसे कर सकता है कोई, हाँ 13 में से 5 गया 8 और 6 1 और ये कितना हो गया 41, कितना आ गया 41.8, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा सर, वेपराइजेशन एंथैल्पी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। देख रहे हो ये कैसे लोग हैं, ये कहां से आते हैं, ये लोग कैसे कर ले रहे, तुम लोग यार ऐसे कैसे कर लिए यार, तुम लोग के चक्कर में बाकी लोगों को पढ़ना पड़ जाता है। हाँ बताओ, तो क्वेश्चन करवा दिए, हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं बताए थे ना, तुम लोग कैसे गेस कर लिए यार, बड़ा टैलेंटेड लोग हो यार, हम तो चीटिंग कर रहे। हाँ ये देखना, तो अब स्टोइकोमेट्री मिक्स कर दिया, स्टोइकोमेट्री मिक्स कर दिया, जिन लोगों को स्टोइकोमेट्री याद होगी उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। कैसे याद करो, N2 हाफ N2 प्लस 3/2 H2, ये रिएक्शन से
NH3 बनाने का देख लीजिएगा। इस रिएक्शन की इंथैल्पी स्टैंडर्ड में डेल्टा H कितना दिया हुआ है, -81.9 किलो जूल्स पर मोल। 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन इतना एनर्जी दे रहा है। 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन इतना एनर्जी दे रहा है। वो बोल रहा है कि अगर 26 ग्राम अमोनिया डिकम्पोज हो जाए, अगर अमोनिया का 26 ग्राम डिकम्पोज हो जाए N2 + 3/2H2, इसके लिए इस रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। निकाल सकते हो क्या? कितने लोग निकाल दोगे? इस रिएक्शन को उल्टा करना सीखा था हम लोगों ने, इस रिएक्शन को उल्टा करना सीखा है। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कैसे होगा। अरे ठीक है भाई, कर लेंगे, 8 तो बजने दे। हो जाएगा। कितना आएगा सर? कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना कैलकुलेशन से आ जाएगा सर? स्टोइकोमेट्री लगा दें। स्टोइकोमेट्री क्या कहता है, स्टैंडर्ड दिया है 34 से, ये तो 26 से कितना हो जाएगा, 26 × 81.9 अपॉन 34 लिख दें। सर ये कितना हो जाएगा अगर कैलकुलेट करते हैं तो? कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 26 × 81.9 डिवाइडेड बाई 34, 62.63 कितना आ जाएगा? एक मूल का है ना? अरे यार 17 ग्राम, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, होता है होता है होता है। ओके 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 ओके, 17 ग्राम होगा यार, सॉरी 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 सॉरी, 17 ग्राम होगा, एक मूल है ना यार। ओह माय बैड, सारी 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 सॉरी सॉरी सॉरी। ये कितना हो गया? ऐसे आंसर था नहीं तो गलत होने का चांस था नहीं, पता तो चल ही गया था कि कुछ ना कुछ ब्लंडर हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई 17 कितना हो जाएगा, 125.25 कितना आ रहा है, 125 के आसपास कितना आ जाएगा, 125 के आसपास कितना आ जाएगा। हाँ अरे गलती हो गया यार, 17 होगा वो। हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, अरे भैया हमने ही तो बताया था, हमने गलती से ले लिया यार, हमें समझा, बुरा मान जाएंगे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ आंसर आएगा अरे ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, बाप सी आ गया, सी कैसे आ गया यार, इतना खतरनाक। आज 34 ले लिया था क्या सबने? 34 पे तो कम आ रहा था, 34 पे तो कम आ रहा था। याद है ये गिवन है, याद है स्टैंडर्ड, याद है कि स्टोइकोमेट्रिक गिवन है, गिवन को इससे मल्टीप्लाई करो, गिवन को इससे मल्टीप्लाई करो, उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। याद आ रहा है तो देख लो ना अपने पास क्वेश्चंस देखो। ये देखो इतना, ये यार ये तो कुछ लिखा ही नहीं यार। इस तरह क्वेश्चन देख रहे हो, ये इसमें जा रहा है, इसमें ये 1 हो गया सर, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। बताइए दोनों इंथैल्पीज को बताइएगा। कितना हो जाएगा? एक भाई साहब ने पूछा NH3 का मास 17 कहां से आया। वंस अपॉन ए टाइम जब हम आए थे तो अमोनिया, नाइट्रोजन का मास 14 था, हाइड्रोजन का मास 1 था। जब हम लोग आए थे तब इतना ही था, अब पता नहीं कितना हो गया। हाइड्रोजन 3 है तो 1 + 1 × 3 और 14, तो 4 और 3 7 हो गया और 1 और NH3 का मास 17 ऐसे आया। पूछा आया, हाँ ऐसे निकालो 17 कहां से आया, 17 कहां से आया, अरे 17 आया टपक, ऐसे थोड़ी ना गया होगा 17। अमोनिया का मास 17 होता है, गलती हम तो ज्यादा लेके बैठ गए थे, 34 लेके बैठ गए थे। क्या होगा सर, ये कौन सी एनर्जी है, ये लैटिस एनर्जी है, नहीं ये सॉल्यूशन इंथैल्पी है, ये लैटिस एनर्जी है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है। तो सर फर्स्ट कौन सी है, लैटिस एनर्जी है, नहीं सॉल्यूशन है, तो ये काट दो। सेकंड क्या है, लैटिस है, क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है, हाइड्रेशन है। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू निकालने को पूछ रहा है जी, कैसे निकलेगा, जल्दी निकालो तो।
इस रिएक्शन का लैटिस इंथैल्पी दिया हुआ है, लैटिस इंथैल्पी दिया हुआ है, हाइड्रेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, सॉल्यूशन की इंथैल्पी पूछ रहा है, जल्दी निकालो कितना होगा, जल्दी निकालो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अरे नहीं भैया बस, चलो डन हो गया। क्या होगा, कितना होगा सर, कैसे निकालेंगे सर, लैटिस इंथैल्पी और प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी कर दीजिए सर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। देख रहे कितना खतरनाक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं, इतना खतरनाक कैलकुलेशन कैसे कर लोगे तुम लोग। क्या आंसर आ जाएगा, +4 आ जाएगा सर, ये क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो तो भैया यही था, अभी जितनी इंथैल्पीज के साथ खेलना है खेलते चले जाओ, जितनी इंथैल्पीज के साथ खेलना है खेलते चले जाओ। अब मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 1 में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर दीजिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी अब आपके बचे होंगे उनको अटेम्प्ट कर दीजिएगा। सर डीपीपी नंबर मुझे लगता है शायद 8 या 9 जा गया होगा, 8 या 9 गया होगा आज। डीपीपी कौन सा गया, 8 या 9 गया है ना कुछ, ठीक है। हाँ तो कल नया चैप्टर है, नए चैप्टर के लिए एकदम पढ़ाई वढ़ाई करके आइए, ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई करके आइए, नहीं पढ़ के मत आइएगा ज्यादा। हाँ कल तो फ्रेश स्टार्ट तो करना ही करना है, कल से ही तो फ्रेश स्टार्ट करना है। हाँ, कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के जिनको फ्रेश स्टार्ट करना, ऐसा नहीं तुम लोग एक सारे दोस्तों को मत बता दिया करो कि हाँ कल से फ्रेश स्टार्ट, कल से सब पहुंच जाते हैं, दिक्कत हो जाती है भाई। अब मैं फिर से, अब देखो थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक तो पूछूंगा ना, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछूंगा, कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। एक जैसा ही पूछ रहा था अमोनिया का मास बताओ, तो अमोनिया का मास मैं कैसे बता सकता हूं। हाँ तो ऐसे नहीं, सबको नहीं बताना है, सबको स्कीम चिल्ला चिल्ला के नहीं बतानी है। कोई पूछे बोलना भाई बहुत बुरी हालत है यार, बहुत टाइप के इंथैल्पीज पढ़ा दिए तुम यार, देख लो यार। हाँ ऐसे जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक टीचर के बारे में ज्यादा नहीं बोलना, बैच के बारे में ज्यादा नहीं। कल फिर से हम लोग करेंगे फ्रेश स्टार्ट। कल एक नया चैप्टर, छोटू सा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होगा, खत्म हो जाएगा। ये बड़ा चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए छोटा चैप्टर अब आएगा। एक छोटा चैप्टर खत्म, और क्या, एक छोटा चैप्टर फिर खत्म, फिर बड़ा चैप्टर उठाएंगे, एक चैप्टर और इक्विलिब्रियम का कहानी चलेगी 2-4 हफ्ते में खत्म। उसके बाद भैया फिर तुम और हम मिलेंगे। हाँ और क्या, हम लोग भी विदा लेंगे, फिर मिलेंगे, ज्यादा नहीं, बस 1 महीने और, मुझे लगता है 1 महीने के बाद हम लोग फिर, हाँ तुम्हारी फिजिकल पूरी खत्म हो जाएगी। मेरा टारगेट यही है कि दिवाली के बम फूटने से पहले तुम्हारा बम फोड़ दिया जाए, इधर का फिजिकल पूरा खत्म करके बम फूट जाएगा बस। उसके बाद स्कूल का करते रहो, फिजिकल चाहे कहीं का करते रहो, हमें कोई टेंशन नहीं आएगी। डीपीपी सॉल्यूशन आ तो गया है शायद, मुझे लगता है जो भी रह गया है कल पहुंच जाएगा, कल मिल जाएगा डीपी सॉल्यूशन। नहीं रेडॉक्स रिएक्शन बेटा इस वीक स्टार्ट होगा, कल तो वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे, अगले वीक में, हाँ अगले वीक खत्म हो जाएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं कल, एकदम फ्रेश स्टार्ट। मैं भी सोच रहा हूँ पूजा पाठ करके आऊंगा एकदम ना, ऐसे मतलब हाँ आते कल से, कल कितने लोग नई कॉपी लेके आना, उस पर लिखना ऐसे ना, वो लिखते हैं ना शुरुआत में, हाँ भैया इस नई कॉपी में एकदम 4-5 पेन लगा के हाथ में। कल बहुत सारे लोग फ्रेश स्टार्ट करने आएंगे, तो भैया फ्रेश स्टार्ट करने मत आना, थोड़ा सा हाँ नई कॉपी लेके नया शुरुआत करने की। कल कौन सा तारीख है, 18 है ना, हाँ कल 18 है, 8-1 7 आ रहा है। अरे कल तो थाला फॉर अ रीजन भी है यार, हाँ 8-1 7 भी आ रहा है। ओके कल रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की शुरुआत करेंगे कल। तब तक के लिए ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं नए चैप्टर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।